नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपसे जो है एक भी क्वेश्चन छूट जाए। तो आपको पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद हर क्वेश्चन का जो है जवाब आप दीजिए। आप जो है जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है तो नहीं छूटने वाला है, ठीक। तो सबसे पहले आपको जो है ईमानदारी से ऑनेस्टली जो है आपको सबसे पहले चैप्टर को जो है क्लियर करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन छूट रहा है तब हमको बताइए, ठीक। तो सबसे पहले हमारा लाइफ प्रोसेस शुरू होता है एक उदाहरण से। सबसे पहले हम देखें कि लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ किस प्रकार चलता है, किस प्रकार चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, वहन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। जैसे हम लोग देख ले, मान लिए एक जो है गाड़ी है, क्या है, मान लो एक हमारा एक गाड़ी है, ये हमारा एक क्या है, गाड़ी है। इस गाड़ी को एक व्यक्ति चला रहा है। तो इस गाड़ी का प्रोसेस क्या होता है जी, क्या होता है। अगर आपको गाड़ी चलाना है, एक्चुअली में गाड़ी जो है आपको चलाना है, तो गाड़ी चलाने के लिए आपको सबसे पहले पेट्रोल भरना होगा ना। उसके बाद जो है स्टेयरिंग को संभालना होगा, है ना, ड्राइवरी करना होगा। उसके बाद जो है आपको विभिन्न प्रोसेस से जो है चलना होगा, है ना। तो जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एक सजीव को भोजन जरूरत पड़ता है एनर्जी के लिए, और उस भोजन को अपने अंदर जो है ग्रहण करता है, और जब उस भोजन में से ऊर्जा लेता है तब चलता है, कार्य करता है। कार्य करने का जो है क्या होता है, उसके पास क्षमता बढ़ जाता है। जब क्षमता बढ़ जाता है तो वो जो है बढ़िया से अच्छा से कार्य कर लेता है। सेम टू सेम उसी प्रकार से एक गाड़ी का भी होता है। गाड़ी भी भोजन करता है पेट्रोल के रूप में, और उस भोजन को क्या करता है, अपने अंदर ऊर्जा में कन्वर्ट करके एक गाड़ी को चलाने का काम करता है, इंजन को चलाने का काम करता है। उसी प्रकार हमारा भी शरीर एक गाड़ी के जैसा है। गाड़ी तेल के रूप में जो है ऊर्जा प्राप्त करती है, तो हम लोग खाना के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो उसका भी तो उत्सर्जन होता है धुआं, तो हम लोग का भी तो उत्सर्जन होता है मलमूत्र। उसका भी तो जो है ऊर्जा होता है तेल के रूप में, तो हमारा भी तो ऊर्जा होता है खाना के रूप में। बात समझ में आ रहा है ना। उसको भी तो कोई चलाने वाला होता है, एक ड्राइवर। तो हमको भी तो कोई चलाने वाला होता है, हमसे बड़े गार्जियन। तो सेम टू सेम गाड़ी को लेके चलिए। तो जो लाइफ का जो प्रोसेस है ना, लाइफ का जो प्रोसेस है सेम टू सेम एक गाड़ी पर निर्भर करके चलिए, तो लगभग जो है आपको 70% जो है सेम दिखेगा। हाँ, हम जानते हैं कि हमारा जो मेंटलिटी और गाड़ी का मेंटलिटी अलग है, लेकिन जो प्रोसेस चल रहा है कहीं ना कहीं सेम है कि नहीं जी। तो यही बात हम लोग कहना चाह रहे हैं, समझिए। जैव प्रक्रम का मतलब ही होता है, जैव प्रक्रम का मतलब ही होता है कि लाइफ को प्रोसेस यानी लाइफ को किस प्रकार आप चला रहे हैं। आप लाइफ को चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपका लाइफ चलेगा तो कौन कौन से प्रक्रिया को करके चलेगा। बात समझ रहे हैं। जैसे मान लिए कि हमारे शरीर में एक हड्डी टूट जाता है, तो हड्डी टूट जाता है तो हमारे शरीर का प्रोसेस क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, उस खाना से जो है हमको धीरे धीरे जो है कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स मिलता है। तब जो है जिस चीज का जो है जरूरत पड़ता है वो जो है धीरे धीरे वो जो है अपने कार्य प्रोसेस में लेता है। लेकिन हमारा हड्डी टूट गया है तो जल्दी जुट जाए, उसके लिए हम जो है क्या करते हैं, डॉक्टर से सलाह लेते हैं, और सलाह लेके जो है बढ़िया से बढ़िया दवाई लेते हैं जो जल्दी हमको दे दे। क्योंकि हर खाना में हर प्रकार के जो है विटामिन मिनरल्स नहीं पाया जाता है। तो डॉक्टर जैसे मान लीजिए कि हमको हड्डी टूट गया, तो हड्डी टूट गया तो आप खाना खाइएगा तो उससे जो है आपका हड्डी टूटने वाला नहीं है। डॉक्टर आपको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या करेगा, पूरा जो है हड्डी को बांधेगा। उसके बाद कैल्शियम का जो है आपको टैबलेट देगा। बस समझ रहे, हड्डी जुटे ताकि विभिन्न प्रकार का जो है आपको कैल्शियम देगा ताकि आपके शरीर में जाके वो कार्य बढ़िया से जो है कर पाए। तो ये तो एक प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ ना। तो हमारे शरीर में जो भी कमियां महसूस हो रहा है, तो उस कमियों को पूरा करने वाला प्रक्रिया ही जो है जैव प्रक्रम कहलाता है।
हमारे शरीर में जो भी कमियां, मान लीजिए कि हमारे शरीर में यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा घाव हो गया, पॉइंट्स हो गया, घाव हो गया, तो इस घाव को रक्षा कौन करेगा? जैव प्रकर्म का प्रक्रिया ही इस घाव का जो है रक्षा करेगा। बात समझ में आ रहा है? जैव प्रकर्म का जो है प्रक्रिया ही क्या करेगा? हमको घाव का रक्षा करेगा। कैसे रक्षा करेगा? तो हम लोग भोजन खाएंगे या दवा खाएंगे, तो वो जो है दवा का होगा कि ग्लूकोज के रूप में आराम से जो है निकलेंगे, इसमें ग्लूकोज बनेगा, उससे जो है एनर्जी जो है मिहिन मिहिन जो है कणों में बदल के वो ऊर्जा जो है हमारे कोशिकाओं में जाता है, रक्त के द्वारा होते हुए कोशिकाओं में जाता है। कोशिका से हमको, कोशिका में जो है एनर्जी प्राप्त होता है, तो हमको लगता है कि हाँ एनर्जी मिल रहा है, और उस एनर्जी जो है क्या करता है? खून के माध्यम में कोशिका में भेजता है वहन करके। बात समझ रहे हैं? और जो भी जरूरत पड़ता है, जिस चीज का जरूरत पड़ता है, उसको जो है भरने का काम कौन करता है? तो हमारा जो हम पोषण किए हैं, मतलब खाना खाए हैं वो। तो पोषण का मतलब ही होता है पोषणा। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लिए कि एक जो है एरिया है, क्या है? एक एरिया, मान लो इसको खेत है, एक खेत में यहाँ पे गड्ढा है, एक खेत में जो है यहाँ पे गड्ढा है, एक खेत में यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे बंजर है, यहाँ पे बंजर है। तो मान लिए इस पूरी प्रोसेस को ना हमको चलाना है, पूरा खेत में ना हमको उपजाना है जी फसल को। तो किसान क्या करता है? ये गड्ढा जो है, इस गड्ढा को बंद करने का काम करता है। ये जो क्या बोलते हैं, बंजर जमीन है, इसको बंजर से जो है निम्नीकरण करने का काम करता है ना। तो एक प्रक्रिया है कि नहीं? तब ना जो है पूरी तरह से जो है जल इसमें जाता है ना। तो एक प्रक्रिया किसान कर रहा है कि नहीं? तो उसी प्रकार जो है प्रक्रिया तो हमारे शरीर में भी तो होता है, लाइफ प्रोसेस। तो किस प्रकार से होता है? तो हमारे जैव प्रकर्म जो है प्रक्रिया कौन कौन सा होता है? तो एक जो है पोषण है, आपका न्यूट्रिशन, माने जो हम खाना खाते हैं तो जो हमारे शरीर को पोषता है, माने शरीर बनाता है, टूटा फूटा जो है जो भी चीज है उसको जो है भरने का, मरम्मत करने का काम करता है। उसके बाद श्वसन नहीं करेंगे तो क्या हमारी जैव प्रकर्म का जो है प्रक्रिया सुचारू रूप से चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी। वहन माने होता है संचारण, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरे जगह। जैसे मान लिया हम खाना खाए, पेट में गया, वो ऊर्जा जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के कणों में टूटेगा, ग्लूकोज के रूप में आता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? वो रक्त में जाएगा, प्यूरिफाई होकर डायलिसिस द्वारा रक्त कोशिका में जाएगा। उसके बाद जो है हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, तो वहन जरूरी है। उसके बाद उत्सर्जन, जो हम खाना खाते हैं उसका भी तो उत्सर्जन होगा ना जी, बोलो, उसका भी उत्सर्जन होगा। नहीं होगा तो हमारा पेट जो है एक प्रकार का जो है कचरा का डब्बा बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक सिंठी को देख लीजिए, एक मान लीजिए ईख को ले लीजिए, ईख दुकान वाला जो है, जूस वाला जो है, शुगर केन जूस वाला जो है, क्या करता है? ईख से जूस को निकाल लेता है, लोग को जो है पिला देता है। तो देखिएगा उसका जो है सिंठी बचता है कि नहीं? तो फेंक देता है कि नहीं? तो हमारा मेन जो है ऊर्जा तो हमारा जूस निकल गया, जो आदमी पी गया, और जो सिंठिया बच गया उसको फेंक दिए। तो वही ऊर्जा को जो है हमारा कोशिका ले लेता है, तंत्रिका जो है तंत्र जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो हमारा सिंठी बच जाता है ना, अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, उसको जो है हम मल मूत्र द्वार के मदद से क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। जैसे मशीन से हम लोग बाहर निकाल देते हैं ना, जूस मशीन से निकाल देते हैं ना बाहर सिंठी को, और रस को पी जाते हैं। उसी प्रकार जो है हमारा शरीर भी करता है, पेट में जो है बढ़िया से पच जाता है, उसका जो है ऊर्जा वाला कण शरीर हमको एक्सेप्ट कर लेता है, और जो बचा उचा पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो जो है हमारे शरीर में पचने वाला नहीं है और उसका भी जरूरत भी नहीं है। तो जैव प्रक्रिया में कौन कौन से सम्मिलित होता है? तो याद रहेगा आपको, न्यूट्रिशन, ठीक है, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। बात समझ में आ गया? आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। पोषण कुछ नहीं होता है। पोषण देखे तो एक प्रकार का, समझो एक प्रकार का भोजने है, माने जो शरीर को पोषे वो क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो हमारे शरीर को कौन पोषता है? भोजन नहीं रहेगा तो कितनों तंत्रिका तंत्र रहेगा तो नहीं पोष पाएगा। कितनों भोजन खाइएगा, अगर तंत्रिका तंत्र ठीक नहीं होगा तो नहीं पोष पाएगा। तो एक सिक्के का जो है क्या, कई गो पहलू? एक सिक्के का दो गो पहलू। आप कितना भोजन घूर रहे हैं, कितना भोजन खा रहे हैं, आपका जो है पाचन शक्ति कमजोर होगा, लीवर खराब होगा, तो आपका जो है
शरीर में खाना लगेगा? नहीं लगेगा। जैसे देखते होंगे, अरे तो बउआ बारा पतलाई थो, का बात बा, टेंशन में बा का कि खाना नहीं खे खाई? हमरा तो लगा था एकरा के खाना ई खाई था आ खानवा एकरे के खा जाता। इस तरह के बहुत जो है सुनने को मिलता है कि नहीं गांव समाज में, बहुत ऐसी अवधारणा है, सुनने को मिलता है, बात है सुनने को मिलता है कि बबुआ तो हम मोटाई नहीं खे, बाहर से आ गेल, का बात बा, कि खानवा के खाई था कि खानवा एकरा के खाई था। ऐसा बोलने को देखने को मिलता है ना हम लोग को समाज में। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जिसका पाचन शक्ति जो है मजबूत है, जिसका शरीर में वृद्धि करने वाली कोशिका है, वो कन्फर्म है जो है बढ़िया तरह से जो है शरीर का जो है पोषण कर पाता है। जैसे बहुत ऐसे बच्चों को देखेंगे, कम खाएगा लेकिन उसका देह फूल जाएगा, मोटा जाएगा। बहुत ऐसे बच्चे को देखेंगे ज्यादा खाएगा लेकिन उसका देह पतला रहता है। लेकिन उसमें देखिए बहुत ऐसा बच्चा है कि ज्यादा खाना खाता है तो पेटवा फूल हो जाता है। जैसे मीट मछली आया तो खा के एक छिपा खा लेता है, तो दो छिपा, तीन छिपा खा के 2 पीसा 4 पीस हो लेता है। अब पेट है 1 kg का, तुम खा लेगा 2 kg, तो उसका जाएगा कहाँ? तो उसी का जो वसा होता है ना, वसा तेलीय पदार्थ जो होता है, वो क्या होता है, हेलंग पांजरा में निकल जाता है, गुच्छा टाइप के, बात समझ रहे हैं, ढक्कन के टाइप के। जैसे मान लिया हमारा ये पेट है, तो हेलंग ढक्कन के टाइप से क्या होगा, हेलंग निकल जाएगा, हेलंग। हाई जो है तुम्हारा ये हो जाएगा, नाभि जो है तुम्हारा तो पा जाएगा एथी के कारण, चमड़ा लूज होने के कारण, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो औकात भर, जैसे मान लिए आप गुब्बारा है, अब गुब्बारा का फूलने का जो है क्राइटेरिया इतना है, अब तुम उसमें क्या किया, ज्यादा गुब्बारा डाल दिया, कथी, ज्यादा गुब्बारा डाल दिया, मैंने हवा डाल दिया, सॉरी हवा डाल दिया, तो ये जो है ये बाहर निकलेगा कि नहीं? निकलेगा जरूर, बाहर निकलेगा। जैसे मान लिए बोरा, बोरा को देख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, बोरा में मिट्टी डालते हैं, जैसे ये बोरा है, जैसे समझो, जैसे मान लिए ये बोरा है, ठीक। अब बोरा में हम क्या किए, मिट्टी पैक किए। अब ज्यादा मिट्टी, अब पैक करने का है हमको 2 kg, 2 kg मिट्टी पैक करना है, लेकिन उसमें पैक कर दिए हम 4 kg, तो भाड़ा फेंकेगा कि नहीं? जरूर फेंकता है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लिए कि साइकिल है, कथी है, साइकिल है। अब साइकिल को क्या किए, हम चलाने वाले हैं, चलिए, अब गए चलाते चलाते गए, क्या हुआ, हमारा साइकिल जो है कथी हो गया, पंचर हो गया। अब पंचर हो गया, गए दुकान पे, पंचर की दुकान पे, हो पंचर बना दो, पंचर हो गया। अब क्या करते हैं कि दोबारा पंचर ना हो, क्या करते हैं, टायर में जो कस के जो है हवा भर देते हैं, भर देते हैं कि नहीं? अब जिधर जो है टायरवा कमजोर होता है वहां भाड़ फेंक देता है, भाड़ फेंक देता है कि नहीं, भाड़ ब्लास्ट हो जाता है। तो वही प्रकार हमारा शरीर भी है। अब खाने का जो है 1 छिपा खा लीजिएगा, 2 छिपा, तो आपका पेट के साइड से भाड़ फेंकिए देगा, बात समझ रहे हैं? तो दौड़िएगा तो दलर 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 दलर, थल 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 करता है, यही कारण है, बात समझ रहे हैं? तो कोई चीज जो है निगेटिव जो है, निगेटिव भी जो है प्रभाव दिखाता है, आप पॉजिटिव भी है प्रभाव दिखाता है। कोई भी चीज खराब भी होता है तो कोई भी चीज अच्छा भी होता है। जैसे आपके लिए पैसा अच्छा होगा तो पैसा आपके लिए खराबी भी कर सकता है। आपके लिए जो पानी अच्छा है, जीवन रक्षक है, तो पानी आपको खराब भी कर सकता है। जैसे मान लिए पानी पी रहे हैं तो वो ठीक है, आते क्या पानी में जाइए तो नहाइए तो आपको तैरने नहीं आ रहा है, तो वो जो है आपको यमराज से मिला देगा कि नहीं? बिल्कुल। तो एक सिक्का के 2 पहलू होता है ना, तो उसी प्रकार है, पानी का जो है खराबी है तब पानी का अच्छाई भी है ना, तो उसी प्रकार है पोषण, तब पोषण का अच्छाई भी है तब पोषण का जो है खराबी भी है। बात समझ में आ रहा है? तो समझिए पोषण होता क्या है। कोई भी जो है सजीव जो सांस लेता है, कोई भी सजीव जो सांस लेता है वो तो भोजन करेगा, बिल्कुल करेगा भोजन। अब भोजन जब करेगा वो, भोजन करेगा वो तो मुंह के द्वारा करता है, कोई जो है निगल जाता है तो कोई चिबाता है, जैसे हम लोग चबाते हैं ना। जैसे जानवर को देखिएगा, हम लोग जो है ओठ से पानी पीते हैं, पीते हैं ना, लेकिन जानवर कोई कोई ऐसा जो मांसाहारी जानवर होता है वो जो है जीभ से पानी पीगा, पीता है कि नहीं? जैसे बिल्ली को देख लीजिए, बिल्ली को आप देखिएगा वो मांसाहारी है कि नहीं, शाकाहारी भी है, सर्वाहारी में आता है। तो बिल्ली को देखिएगा जीभ से पानी पीता है, ऐसे पीता है कि नहीं? पीता है। उसी प्रकार जो है मनुष्य को देखिए, ऐसे क्या
होता है नहीं, इस तरह से होता है। बात समझ रहे हैं? जैसे गाय को देख लीजिए, गाय शाकाहारी है, तो गाय शाकाहारी है तो वो कैसे पीता है? ऐसे पीता है ना हम लोग, सेम टू सेम शाकाहारी के जैसा। लेकिन मांसाहारी जाकर देखिए, जीभ से पानी पीता है। बात समझ रहे हैं? तो वो भी तो पोषण का प्रक्रिया ही ना है जी। एक शाकाहारी का, एक मांसाहारी का है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। तब पोषण देखिए, मान लिया कि एक व्यक्ति है, भोजन को मुख के द्वारा खाता है, ठीक, और ग्रास नली होते हुए, ग्रास नली होते हुए क्या होता है कि वो छोटी आंत में जाएगा, पेट वगैरह में जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा, वो धीरे 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 पचते 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 जाता है। अब पचते उचते जाता है ना, तब तरीका तरीका क्या होता है, बच जाता है, हल्का बच जाता है। जैसे आप पूरा कचरा साफ कीजिएगा, पति पूरा कचरा साफ कीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा कचरावा रह जाता है कि नहीं पेटवा में। तो पूरा कचरा साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से साफ करते हैं। तो अगर पेट का पूरा कचरा साफ करना है, जो छोटा माने थोड़ा थोड़ा जो है बच गया है, आप बाथरूम गए फिर भी आपका पेट फ्रेश नहीं हुआ है, तो गर्म पानी पी लीजिए, पूरा जो है पोछा मारने का काम कर देगा गर्म पानी। बात समझ में आ रहा है? तब पोषण देखिए होता क्या है। तब मान लीजिए कि भोजन खाया, भोजन खा के जो है ग्रास नली के द्वारा पेट में गया, पेट जो है अपना प्रक्रिया करके उसको जो है महीन कण के रूप में बना दिया, और बनाने के पश्चात जो है वो क्या हुआ कि प्यूरिफाई होके रक्त कोशिका में गया और ऊर्जा दे दिया। तो ये टोटल प्रक्रिया क्या हो गया, टोटल प्रक्रिया क्या हो गया, पोषण हो गया। और वो जो ऊर्जा दिया, जहां जहां हमको जो है जरूरी था वहां पे जो है ये अपना काम कर दिया, जहां जहां हमारा टूटा फूटा था वहां जो है भरपाई करने का काम कर दिया, पोषण। बात समझ रहे हैं? रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, रासायनिक, जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे परिवर्तन कितने प्रकार के, दो, तो भौतिक और रासायनिक। भौतिक में होता था कि कोई पदार्थ का निर्माण नहीं होता था, जबकि रासायनिक में होता था कि कोई पदार्थ का निर्माण होता था। जैसे हम लोग मान लिए कि खाना खा रहे हैं तो पचता है, तो पचना भी तो एक रासायनिक प्रक्रिया हुआ ना। बात समझ में आ रहा है? जैसे देखते हैं हम लोग पेटवा के साइड में, हम लोग का पेटवा के साइड में HCl अम्ल आता है। कौन अम्ल? HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो है खाना को जो है पहुंचाने में जो है काम करता है। हम लोग भूखे पेटे रहते हैं, अम्लवा क्या करता है, सड़बने लगता है। अब पेट में जो है अम्ल जब घुसेगा तो ढकान मारेगा कि नहीं, गैस फूलेगा कि नहीं। जब ढकान मारिएगा तो बड़ा गंध ढकान आवे हो, कारण होता है पेट आपका जो है घैला है, धब धब मारेगा, गैस बन जाएगा। और वही खाना खा लीजिएगा, लो खाना खा लिए तो आपका घैला ठीक है तो खाना को पचा देगा, घैला ठीक नहीं है तो खाना का जो है पचावे नहीं करेगा, तो उल्टी मारिएगा, आना तो खड़े खड़े पैखाना कीजिएगा। बात समझ रहे हैं? यानी मल द्वार से जो है अपना प्रोसेस कीजिएगा। तो इस तरह का जो है प्रक्रिया होता है। क्या समझ में आ गया? तो पोषण आपको समझ में आ गया ना, पोषण समझ में आ गया। अब देखो, पोषण तो हम खाना खाए हमारे शरीर को पोष दिया, तो इसका प्रक्रिया क्या होता है समझिए। प्रक्रिया कुछ नहीं होता, ये सबसे पहले आपको जो है ऊर्जा देगा, ऊर्जा जो है देगा, तो इसी ऊर्जा से जो है आपका जो भी शरीर में कमियां हैं उस कमियों को पूर्ति होगा। बात समझ रहे हैं? जो भी हमको रोग है उस रोग को जो है मारने का काम करेगा। अब जो है खाना तो थोड़ा थोड़ा ना रोग मारेगा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जल्दी रोग मारना है तो क्या करते हैं, टैबलेट लेते हैं, एंटीबायोटिक। चाहे प्रोटीन का कमी है तो प्रोटीन जल्दी लेना है तो क्या करता है, प्रोटीन का जो है आप लगता है जो मार पीने, जल्दी निकल जाता है बॉडी ना। तो कहता है कोनो जो है बॉडी बनाया है मेहनत से, तो कोनो कहता है बॉडी बनाया है प्रोटीन से। इस तरह का प्रक्रिया देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कह रहा है कि ऊर्जा का प्राप्ति, तो हम बताए हैं ना जी, ऊर्जा का प्राप्ति यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ऊर्जा मिलता है, इससे जो है ऊर्जा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट कुछ करता नहीं है, ये जो है खाली पेट भरने का काम करेगा। जैसे आम में कार्बोहाइड्रेट बढ़िया मात्रा में होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट बढ़िया मात्रा में होता है, तो चावल खाइएगा ना पेटो फूला देगा, और रोटी खाइएगा तो पेट नहीं फूलाता है, और चावल खा के पानी पी लीजिएगा तो और पेटवा को फुला देगा। जैसे चिवड़ा खाइएगा तो चिवड़ा को आप फुला के नहीं खाते हैं तो वो आपका पेटवा जो है पेटवा में जाके फूलेगा, तो खड़ा भी करता है। तो देखिएगा अक्सर जो है चालाक बंदा है, खासकर बिहारी, जब चिवड़ा खाएगा ना तो पहले फुला देगा पानी से, फिर दही धरो, फिर चीनी धरो, दे सारा सब। क्या समझ रहे हैं? आगे देखते हैं शरीर निर्माण। तो शरीर निर्माण कुछ नहीं होता है, वो जो है हमारा प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन और खनिज वगैरह ये सब जो होता है इसके द्वारा शरीर निर्माण होता है।
रोग रक्षा विटामिन के द्वारा होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जैसे विटामिन डी हमारा जो है सूर्य के प्रकाश से भी मिल जाता है। आंख हमारा खराब होता है, विटामिन सी का प्रयोग कीजिए, आंख ठीक हो जाएगा, कम लोग रहा है तो। बात समझ रहे हैं? आंवला में विटामिन सी बढ़िया से पाया जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं, भोजन में 7 मुख्य अवयव। इस 7 को मुख्य जो है अवयव कौन कौन होता है इसको समझते हैं। भोजन के 7 मुख्य अवयव, कार्बोहाइड्रेट तो सबको मालूम है, कार्बोहाइड्रेट तो 100% रहेगा। वसा, वसा सब में नहीं रहता है, ठीक। जैसे घी खाइएगा तो उसमें वसा ज्यादा मिलेगा। मछली खाइए, बात समझ रहे हैं, दूध पीजिए, इस समय जल्दी मिलता है। प्रोटीन, जैसे मूंग का दाल खाइए, इसमें प्रोटीन बढ़िया से मिलेगा। आगे देखिए खनिज, लवण, लवण, विटामिन, जल, रुक्षांश माने मोटा चारा। बात समझ रहे हैं? जैसे मोटा चारा का मतलब हो गया कि आपको जो है मरुआ के रोटी खाए होंगे, मरुआ, ज्वार बाजरा। बात समझ रहे हैं? ज्वार बाजरा ये सब जो है मोटा रुक्षांश में आता है। अब देखिए पोषण आते हैं। पोषण तो हम समझ गए कि जो है जीवन को शरीर को जो है अनुरक्षण करने में कार्य करता है, शरीर को बनाता है, रोगों से बचाता है, ऊर्जा देता है। कौन? पोषण। पोषण के प्रकार देखिए, पोषण हम देखें तो 2 प्रकार से होता है, एक स्व पोषण, एक जो है पर पोषण, मतलब दूसरा पर निर्भर होकर। स्व पोषण का मतलब होता है जो खुद से अपना भोजन तैयार करे। जैसे हम लोग पेड़ पौधा को लीजिए, पेड़ पौधा जो है सबसे पहले क्या करेगा, आपसे CO2 ले लेगा। क्या ले लेगा? CO2, H2O ले लेगा। सूर्य का प्रकाश तो उसको मिल ही रहा है, सूर्य का प्रकाश मिल ही रहा है। उसके बाद जो है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जिसको कहते हैं, इस सब के जो है उपस्थिति में अपना जो है बढ़िया से भोजन तैयार कर लेगा और खाना खा लेगा। तो आप कहिएगा सर जाइलम, जल कहाँ से मिलता है? तो जल मिलता है जाइलम से, नीचे धरतीय से। मान लीजिए कि हम पेड़ बनाते हैं, चलिए पेड़ बनाए, ठीक, पेड़ बनाए, ये पेड़ बनाए हम लोग, पेड़ बनाए, तो इस पेड़ में जो है नीचे मिट्टी होगा, और नीचे मिट्टी होगा तो कन्फर्म है ऊपर पानी जाएगा ना जी। तो जाइलम के द्वारा, जाइलम, जाइलम के द्वारा जो है क्या होता है, जो खाना बनाता है पेड़ पौधा, उसमें जाइलम के द्वारा जल जाता है। अब फ्लोएम के द्वारा जो है फल, ग्लूकोज आता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। तब स्व पोषण का उदाहरण समझ गए ना, यानी जो पेड़ पौधा खाना बनाता है जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, तो उसको हम स्व पोषण कह सकते हैं। तो कहेगा कि बताइए स्व पोषण का एक उदाहरण दीजिए, तो आप कहिएगा पौधा के द्वारा भोजन बनाना स्व पोषण का उदाहरण है। तो पौधा का भोजन जो बनाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश को संश्लेषित करना। अब एक और क्वेश्चन कहेगा कि बताओ प्रकाश संश्लेषण सूर्य की प्रकाश के अनुपस्थिति में हो सकता है? तो आप कहिएगा ना, बिल्कुल नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं? आपको कहेगा कि आपका खाना बनाने की प्रक्रिया बिना आग के उपस्थिति में हो जाएगा? तो नहीं, कैसे होगा? आग रहेगा तब ही खाना बनेगा। तो उसी प्रकार सूर्य रहेगा तभी जो है पौधों का खाना बनेगा। पौधा जो है आप लोग की तरह, जो है हम लोग की तरह मीट मछली नहीं खाता है, वो जो है शाकाहारी होता है, एक ही प्रकार का जो है भोजन करता है। लेकिन हम लोग तो सर्वाहारी है, जे आए हचौर ले खा ले, पेट भरे के चाहिए, स्वाद मिले के चाहिए। बात समझ रहे? बड़े बड़े जीव को, पक्षी को पूरा जो है निर्दयी पूर्वक मार के लोग खाता है। बाप रे बाप। अगर उसके बाल बच्चा को उस तरह से जो है मार के जीव जंतु जब खाने लगे तो किस तरह लगेगा? अब वो लोग जो है बोलने वाला नहीं है तो नहीं बोलता है, लेकिन उस लोग का भी दुख होता है। वही हाल हम लोग को अंग्रेज किया था ना। अंग्रेज जब हम लोग को लतियाता था ना, तो हम लोग भी कमजोर थे, मुर्गों की तरह जबे होते थे, लेकिन चुप थे, बोल नहीं पाते थे। तो सादा शाकाहारी बनिए, मांसाहारी का पीछा छोड़िए। मांस मछली से ज्यादा जो है प्रोटीन तो हमको दाले में मिल जाता है। जब कोई मांस के दुकान पे, जब कोई मांस के दुकान पे जाता है, उसका खून देख के कहते हैं मर्दे देह पर पड़ गए महकैता, और उहे जब हड़िया बर्तन में आ जाता है छिपा में, 2 पीस और धर करता है। यही तो दुनिया का जो है नीति है।
अब कोनो लड़की करिया है, पूरा करिया कुछ कुछ है, तक मेकअप वेकअप कर दीजिए, बाप रे फिदा हो गलियो हम, एक पीछे पड़ल बड़ियो हम, पड़ल बा लेके हीरो होंडा, दूगो गुंडा साहेब। समझ रहे? तो ये मेकअप और स्वाद के पीछे मत पड़िए, सादा शाकाहारी पोषण कीजिए, उससे फायदा है। क्योंकि आप जिस प्रकार का जो है आप भोजन करिएगा, उसी प्रकार का जो है आपका शरीर बनेगा, उसी प्रकार से जो है आपका गुण का निर्माण होगा। भले धीरे धीरे हो, कोई भी अच्छा काम धीरे धीरे होता है, बात समझ लीजिए, लेकिन बुरा काम जो है बहुत फास्टली होता है। क्या समझ रहे? ये सब जो है बचाइए, पशु पक्षी ऐसे ही संकट में है सब। 5G टावर आ गया, उसका रेडिएशन अलग फैल रहा है। चलिए, तो स्व पोषण माने खुद का भोजन खुद बनाए, उसको स्व पोषण। जैसे पेड़ पौधा, पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण आता है, प्रकाश संश्लेषण आता है ना जी। तो पेड़ पौधा भोजन किसके किसके जो है उपस्थिति में बनाता है? तो सबसे पहले तो आपको सूर्य के प्रकाश हम बताया है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है भोजन बनाता है। क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। उसके बाद जो है क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके उपस्थिति माने उसके मिश्रण, जल, ठीक है, मिट्टी से लेता है जल वगैरह, कुछ लवण वगैरह भी ले लेता है। ये सब जो है मिला जुला के ग्लूकोज का निर्माण करता है और हवा का निर्माण करता है। ग्लूकोज का निर्माण और हवा का निर्माण। तो हवा तो हम लोग यूज करते हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में हर पेड़ पौधा को क्यों पूजा किया जाता है? तुलसी को पूजा क्यों किया जाता है? पीपल को, ब्रह्म बाबा को पूजा क्यों किया जाता है? यही कारण, जो हमारे जीवन को चला रहा है वो हमारे लिए भगवान के रूप। हमारा बा मतारी हमारे जीवन दिया, हमारे बा मतारी हमारे लिए मर रहा है, हमारा जीवन चला रहा है, तो हम बा मतारी को भगवान नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। तो उसी प्रकार जो है हमारे संसार में वनस्पतियां भी है, जो हमारे जीवन को चला रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो हमारे जीवन को चला ही ना रहा है, तो क्या हम उसको भगवान नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। भगवान के स्वरूप है वनस्पतियां, लेकिन आर्थिक लाभ के लिए हम जो है वन को कटाई कर रहे हैं। हमारे संविधान के धारा 21 में, संविधान के धारा 21 में कहता है कि आप जो है वन्य जीवों और वनस्पतियों का रक्षा कीजिए, बचाइए। क्योंकि हमारा जो है डायनासोर विलुप्त हो गया ना जी, कहाँ देखने को मिल रहा है? गौरैया आजकल विलुप्त होने वाला है, पूरा कगार पर आ गया रेडिएशन के कारण। मैनी पक्षी होता था मैना, वो भी जो है विलुप्त हो गया, कहाँ लग रहा है? सारस, सारा सब देखने को नहीं मिलता है। सुंदरवन डेल्टा में खूब मतलब पक्षियों का जो है भरमार लगता था पश्चिम बंगाल में, कहाँ अब लग रहा है? कहाँ लग रहा है? सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। आने वाला टाइम में जो है इस पृथ्वी से जो है मानव भी खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो मानव कब खत्म होगा? सबको खत्म करके खुद लास्ट में खत्म होगा तबाही के साथ में। तो बचाइए, इस सबको बचाइए। चलिए आगे देखिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और चरण ये सब बता दिए हैं आपको, इला टेंशन नहीं लेना है। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो सब जानता है। ग्लूकोज बन रहा है तो रासायनिक ना जाएगा। जल अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपवर्तन करता है, माने जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ के जो है हाइड्रोजन रख लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? बाहर निकाल देता है, जो हम लोग सांस लेते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोहाइड्रेट उपाचन करता है, रिडक्शन करता है। चलिए आगे देखिए। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर जैसे देखिए, रंध्र, रंध्र माने छिद्र होता है, रंध्र माने छिद्र। तो पतियों में हरित लवक भी होता है, रंध्र भी होता है और कोशिका द्वार भी होता है। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग देखते हैं वाष्प के जैसा जो है सुबह सुबह पतियों पर लगा रहता है, तो वो कहां से निकलता है? रंध्र के द्वारा ही निकलता है। बात समझ रहे हैं? हाँ। हमारा पतिया जो है हरा क्यों दिख रहा है? हरा क्यों दिख रहा है? तो क्लोरोफिल के कारण दिख रहा है। क्लोरोफिल नहीं रहेगा कहाँ हरा दिखेगा? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन रहेगा तो कहाँ से खून बनेगा जी? कहाँ से खून लाल रहेगा जी? बात समझ रहे हैं? तो मनुष्य और पेड़ पौधा तो एक ही ना, मिला जुला कर। हम लोग के पास मेंटेलिटी होता है, वो लोग पास मेंटेलिटी नहीं होता है। चलिए, इसका कुछ चरण वगैरह दिया हुआ है, तो ये सब बता दिए। क्लोरोफिल होता है, सब कुछ जानता है। हरित लवक होता है, सब जानता है। उसके बाद ये जो है रासायनिक परिवर्तन करता है, सब जानता है, क्योंकि वो रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा ना जी, तब ना रासायनिक ऊर्जा। उसके बाद ये ऑक्सीजन को जो है क्या बोलते हैं, जल को विखंडन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल देता है, तब हमको जो है ऑक्सीजन मिलता है ना। उसके बाद उसमें जो है क्या बोलते हैं, छिद्र होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसको हम एस्टोमेटा भी कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेता है, ऑक्साइड जो लेता है और हमको जो है क्या देता है? ऑक्सीजन देता है।
ग्लूकोज बनाता है। बात समझ रहे हैं? इसका जो है स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा देख लीजिए। तो स्ट्रक्चर में हम लोग देखें तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो सब कोई जानता है। पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सब कोई जानता है, तब ना ऑक्सीजन देता है। उसके बाद जल लेता है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेता है। और किसके उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति। या सूर्य की उपस्थिति कहाँ? तो क्लोरोफिल में, हरित लवक में। और इसका जो है दोनों को मिला के इसके उपस्थिति में किस चीज का निर्माण करता है? तो ग्लूकोज का निर्माण करता है, C6H12O6। उसके बाद ऑक्सीजन का निर्माण करता है, उसके बाद जल का निर्माण करता है। तो जलवा को देखिएगा पतिया पर आपको मिल जाएगा, ऑक्सीजनवा देखिएगा वो जो है पूरा पर्यावरण मंडल में मिल जाएगा। और ग्लूकोज देखिएगा वो जो है आपका पेड़ पौधा के ऊपरी जो है छाल पर मिल जाएगा, उत्सर्जी पदार्थ मिल जाएगा। जैसे आप लोग देखिएगा, जैसे आम के पेड़ पौधे देखिएगा तो उसमें जो है लासा टाइप का आता है ना, वो उत्सर्जी पदार्थ है। बात समझ रहे हैं? लासा टाइप का जो कथी है, उत्सर्जी पदार्थ है। जैसे आप लोग देखिएगा रबर वगैरह बनता है तो उत्सर्जी पदार्थ से ही बनता है पेड़ पौधा के। जैसे मधुमक्खी देखिए, जो हम लोग मध खाते हैं, मध, वो मधुमक्खी जो है पैखाना करता है तो उसको जो है उपयोग हम लाते हैं, यानी बाथरूम करता है तो उसको लोग जो है मधुमक्खी का जो है शहद समझ के खाता है। उसी प्रकार जो है पेड़ पौधा जो है बाथरूम करता है, उसका जो है हम लोग रबर के रूप में उपयोग करते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। आगे है विषमपोषी, यानी परपोषी देख लिया जाए। तो परपोषी, विषमपोषी, जैसे देखिए विषमपोषी कहता क्या है समझिए, वो स्वयं भोजन नहीं बनाएगा। विषमपोषी कहता क्या है कि उस चलना रहे, वो जो है स्वयं भोजन नहीं बनाएगा, वो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहेगा। किस पे? दूसरे पर। जैसे कवक, फंगस, मनुष्य, हम लोग भी तो दूसरे पर निर्भर होते हैं ना, दूसरे पर नहीं निर्भर है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग भोजन कहाँ से बनाएंगे? नानक यहाँ से नहीं बना सकते हैं। तो पेड़ पौधा पर हम लोग निर्भर है तो क्या कहलाएंगे? विषमपोषी, परपोषी कहलाएंगे। आगे देखिए, एक जो है आपका एक्स्ट्रा में आ जाता है विषमपोषी का प्रकार में ही मृतजीवी और परजीवी। मृतजीवी, परजीवी एक और होगा, एक और होगा, हाँ, प्राणी सम, एक और होगा, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी सम। तब मृतजीवी कथी होता है कि कहीं भी सड़ल गड़ल पदार्थ है उस पर जो है शरीर पर जाके बैठ जाना, अपना जो है पोषण जो है कार्बन के रूप में कर लेना। बात समझ रहे हैं? जैसे सड़ल गड़ल पदार्थ है, जैसे मान लिए कि कोई चीज मर गया, उसको फेंक दिए, तो उसमें देखिएगा बहुत प्रकार के जो है जीव फूफूंद हो जाता है। जैसे मान लिए कि अचार है, अचारे जब सड़ जाता है तो देखिएगा फूफूंद, उस पर कवक वगैरह जम जाएगा। उसी प्रकार जो है कोई सड़ा गला पदार्थ है, मृतजीवी है, मर गया है, उस पर जो है फूफूंद, कवक की सब आ जाता है। तब मृतजीवी कथी? वैसा जो है जीव जो सड़े गले पदार्थ या फिर मृत जीवी के शरीर पर जाकर अपना जो है भोजन प्राप्त करता है। जैसे में फुफुंद और कवक, फुफुंद और कवक, फुफुंद और कवक। आगे देखते हैं, आगे कहता क्या है? आगे कह रहा है परजीवी। परजीवी के मतलब कथी? बाहरों रहे या अंदरों रहे। बात समझ रहे हैं? शरीर के, जीव के शरीर के बाहर अंदर रहे, ठीक है, और अपना जो है पोषण बढ़िया से कर ले। बात समझ रहे? अपना जो है पोषण बढ़िया से कर ले, उसको क्या कहते हैं? परजीवी। परजीवी में भी देखिएगा तो दो प्रकार के, एक पोषी और एक जो है परजीवी। पोषी और परजीवी। पोषी और परजीवी में मतलब होता क्या है समझिए। ये जो है पोषी जो होता है, पोषी, पोषी जो है जीव के जो है खाद का अवशोषित करता है। जीव के जो है खाद को कथी करता है? अवशोषित करता है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पोषी। और वही परजीवी का है, तो परजीवी क्या करता है कि जो पोषी जो है सजीव होता है ना, उसके शरीर पर रहकर, उसके शरीर पर रहकर क्या करता है? अगल बगल उसके आवास वगैरह में क्या करता है? अपना भोजन का जो है अवशोषण करता है। जैसे देखिए भैंसी उसी बांधिएगा, भैंसी उसी, तो भैंसी जब दलानी में जो बांधिएगा खटाल में, भैंसी में, यादव जी के खटाल में, तो देखिएगा ऐसा ऐसा जो है आपको जीव देखने को मिलेगा। वो जीव क्या करता है? शरीर पर भी बैठ के आराम से खून चूसता है। बात समझ रहे हैं? आराम से खून को क्या करता है? चूसता है। शरीर पर नहीं रहेगा तो अगल बगल में केनहू रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? एक प्रकार का जीव है, परजीवी। परजीवी पोषण के अंतर्गत ये सब आता है। जैसे देखिए मच्छर,
मच्छर हमने के शरीर पे आता है कि नहीं जी, मच्छर। उसके बाद प्लाज्मोडियम यानी परजीवी एक प्रकार का जीव है। उसके बाद फीता कृमि, गोल कृमि, सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जू, बात समझ रहे हैं, जैसे ढील जिसको कहते हैं हम लोग, अमरबेल, कष्टकुट्टा, कष्टकट्टा, ठीक। आगे देखिए, प्राणी सम गले में खराश है थोड़ा, खर 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 खराश की तरह कर रहा है ना। चलिए, प्राणी सम होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में कहता क्या है, प्राणी सम, ये कहता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जिसमें जीव जो है ऊर्जा की प्राप्ति पादप एवं प्राणी के स्रोतों के द्वारा अंतर्ग्रहण के मदद से, कथी, कहाँ गया जी, आजा 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 आजा, ओ चला आजा आजा आजा, अंतर्ग्रहण और पाचन के माध्यम से। चलो, अंतर्ग्रहण और पाचन के माध्यम से, किसके द्वारा, अंतर्ग्रहण और पाचन। तब पाचन के माध्यम से कौन जो है भोजन करता है, तब मनुष्य। और अंतर्ग्रहण के माध्यम से कौन करता है, तो अमीबा वगैरह। कौन करता है, अमीबा वगैरह। बात समझ गया, तो समझिए, तो जो भी जीव अपनी ऊर्जा का जो है, जो भी जीव अपनी ऊर्जा का जो है प्राप्ति पाचन के द्वारा या फिर अंतर्ग्रहण के द्वारा किसी दूसरे पर निर्भर होकर करे, तो उसको क्या कहते हैं, प्राणी सम। प्राणी सम, जैसे मनुष्य जो है पाचन के द्वारा करता है, तो अमीबा कथी के द्वारा करता है, अंतर्ग्रहण के द्वारा, ठीक। चलिए आगे देखिए, अमीबा होता क्या है, अमीबा होता क्या है, तो ये जो है एक कोशिकीय प्राणी समजीव है, एक कोशिकीय है। कौन है, इसकी, जो प्रोटोजोआ के एक संघ का सदस्य भी माना जाता है। बात समझ रहे हैं, इसका जो है अनिश्चित आकार होता है। ये ज्यादातर नदी तालाब वगैरह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नदी और तालाबों में पाया जाता है। अब देखिए अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो हम बताए ना अमीबा में कैसे पोषण होता है, अंतर्ग्रहण, कुटपाद, कुटपाद को ही कहते हैं अंतर्ग्रहण। बात समझ रहे हैं, अंतर्ग्रहण, अमीबा में पोषण कैसे होता है, अंतर्ग्रहण उत्पाद के माध्यम से, दोनों रहेगा तो मार दीजिएगा। अब देखिए ये होता क्या है, जो खाद्य पदार्थ है ना, खाद्य पदार्थ, तो उसके देखते हैं हम लोग, जैसे हम पदार्थ के जो है 3 अवस्था बताए होंगे आप लोग, पदार्थ का 3 अवस्था बताए होंगे, चैप्टर 1 पढ़िएगा ना, उसमें जो है ठोस, द्रव, ठोस, द्रव और गैस। तो गैस का जो है रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है, लिक्विड का उससे कम होता है, और ठोस का सबसे कम होता है, सबको मालूम है। तो उसी प्रकार जो है अमीबा जो भी भोजन करता है, तब भोजन का जो रिक्त स्थान होता है ना अंदर का, उसके अंदर क्या करता है, खोखला बना देता है बढ़िया से। बात समझ रहे, खोखला बना देता है, और उसके जो जटिल पदार्थ होता है ना, उसको क्या करता है, सरल टुकड़ा में अपघटित कर देता है। सरल टुकड़ा में कथी कर देता है, अपघटित कर देता है, और कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाता है। माने कोशिका में जो भी स्थान था ना, उसका द्रव था, उसमें जो है विस्तारित हो जाता है। बात समझ रहे हैं, और जो बचा हुआ अपच रहता है ना, माने जैसे सिंठी, तब बचा हुआ जो पदार्थ रहता है ना, वो कोशिका के सतह की ओर क्या करता है, गति कराता है, और उसको शरीर से क्या करता है, निष्कासित कर देता है। इस प्रकार से जो है अमीबा में अपना पोषण उत्पाद के माध्यम से हो जाता है। एक बार समझिए, जैसे मान लीजिए कि अमीबा है, ठीक, ये क्या करेगा, अंतर्ग्रहण के द्वारा अपना जो है भोजन तैयार करेगा, और भोजन तैयार करके क्या करेगा, भोजन के जो अंदर का रिक्त स्थान है उसमें जो है अपना बढ़िया से जगह बनाएगा। जगह बना के जो है उस भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा में विस्तृत कर देगा, और विस्तृत करने के बाद ऊर्जा ले लेगा, जो सिंठिया बच जाता है ना, उस सिंठिया को जो है साइड पर फेंक देता है, इसके साइडों पर फेंक देगा, मैंने प्रवाहित कर देता है, चलित कर देता है। अब कहेगा जो हमारा काम हो गया। जैसे हम लोग हुई हैं, कोई भी चीज खाते हैं तो क्या करते हैं, उसका जो है अच्छा पदार्थ होता है उस खा लेते हैं, वेस्ट पदार्थ को फेंक देते हैं ना, तो उसी प्रकार जो है हर जीव जंतु जो भी करता है, एक कोशिकीय जीव भी करता है, प्राणी सब में आता है। आगे देखते हैं अमीबा। अमीबा का संरचना देख लेते हैं, पता है ना संरचना, देखिए ये अमीबा है, ठीक। ये अमीबा के जो है एक केंद्रक होता है, उसी में क्या करता है, खाद के कण को ले जाता है, और खाद के कण को ले जाके क्या करता है, कुटपाद के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, कुटपाद, या फिर कहे तो एक और ना बताया है जी, अंतर्ग्रहण, उत्पाद याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और उसके बाद जो उसके अंदर जो रिक्त स्थान रहता है ना, उसके अंदर खाद को ले जाता है, अब विस्तारित कर देता है, और ऊर्जा जो है प्राप्त करके उसके साइड वाला जो है भागों में क्या करता है, गति करा देता है, यानी निष्कासन करा देता है। बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं मनुष्य में पोषण। तब मनुष्य में पोषण होता कैसे है,
इसको समझ लेते हैं। मनुष्य में पोषण होता कैसे है समझिए, समझिए। सबसे पहले वो क्या करता है, अंतर ग्रहण करता है, यानी मुंह में लेता है, मुंह में लेगा, हे में लिया, अब हेकरा मदद से हे माना जाएगा पेट पे, अब पेट में ऐसे 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 जो है आंत बना रहता है, छोटी आंत और बड़ी है, बात समझ रहे हैं। तब भोजन अंतर ग्रहण के द्वारा अंदर जाता है, फिर डाइजेस्ट होता है यानी पाचन होता है, उसके बाद जो है पचे हुए पदार्थ के जो पोषक तत्व होते हैं वो जो है रूपांतरण हो जाता है, ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, और उसके बाद जो है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण होता कैसे है इसको समझिए। छोटे 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 जो है महीन कण में बदल के ऊर्जा का रूप ध के क्या करता है, कोशिका में श्वसन के माध्यम से चल जाता है, उसका उपभोग जो है आराम से शरीर हमारा कर लेता है, शरीर का रक्षा करता है, रोगों से बचा देता है, ऊर्जा मिल जाता है। खाना खा लेते थे ना, कहता है कि हाँ अब जो है तो क्या हिम्मत आया है, अब काम कर लेंगे जो भी करना होगा, इस तरह का कर लेते हैं कि नहीं। उसके बाद बही क्षेपण कह रहा है, जो आवश्यक तत्व होता है ना और अवशोषण किया जो बचा उचा पदार्थ है उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है मलमूत्र माध्यम, जिसको हम एक प्रकार से उत्सर्जन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन भी कहते हैं, बात समझ रहे हैं। आगे देखिए पाचन, डाइजेस्ट, डाइजेस्ट सब बता दिए हैं कि भोजन को जो है पचाना, पचाकर रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो है ग्लूकोज में बदल के छोटे छोटे महीन कण में तोड़ के और ऊर्जा कार्य में भेज देना, श्वसन को सीखे, बात समझ रहे हैं। जैसे पाचन में हमको जो है जल, विटामिन, खनिज वगैरह ये सब जो है बढ़िया से तोड़ फाड़ के जो है भेज देता है शरीर में, जो तुम्हारा जो है विटामिन मिल गया, जल मिल गया, ये सब बात समझ रहे, ये सब को भेज देता है। आई सब तो पहले ही से जो है छोट मोट कण में होता ही है, इसको ज्यादा तोड़ने फोड़ने का जो है जरूरत है ही नहीं। ये जो है तोड़ने का जो है काम होता है जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वासा है, ये सबको जो है तोड़ने का काम करता है, लेकिन वासा जो है जल्दी टूटता नहीं है, और नहीं टूटे के बाद हेने निकल जाएगा इस साइड में, बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो कहेगा कि विटामिन विटामिन और जल को, विटामिन और जल को नहीं पचा पाता है, क्यों, क्योंकि पहले ही से छोटा मोटा टुकड़ा में है, तो आप कहाँ से पचाइएगा। आप कहिएगा हाइड्रोजन को, हीलियम को, लिथियम को तोड़ते हैं, टूटबे नहीं करेगा, वो तो खुद जो है छोटे अणु में बटा हुआ है, तो कहाँ से टूटेगा, बात समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन वही कार्बोहाइड्रेट सब बढ़िया रहता है, उसको पचाना जरूरी है। अब भात खाइएगा तो भात में कार्बोहाइड्रेट तो उसको पचाना जरूरी होगा, नहीं पचेगा तो हो गया, दाल खाइएगा तो उसको नहीं पचेगा तो हो गया, सीधे खड़े खड़े मारिएगा। अब देखिए पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका सिस्टम कैसे होता है समझिए। एक जो है आहार नाल होता है, माने मुंह लेते हैं, खाना लेते हैं, आहार। एक होता है पाचन ग्रंथि, कभी पाचन ग्रंथि, तो पाचन ग्रंथि और आहार नाल होता क्या है समझो। आहार नाल देखिएगा ना, तो कम से कम 32 फीट का जो है लंबा होता है, कितना 32 फीट, 32 फीट, हाँ 32 फीट का जो है लंबा होता है, बात समझ रहे हैं। तो हम लोग पहुंचे, जैसे मान लिए कि 32 किलोमीटर का रास्ता है, आप उसमें जाइएगा पैदल, कहाँ चढ़ा जाइएगा, पूरी तरह से जो है आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, आराम से सुस्ती आकर बैठ जाइएगा, वही तरह भोजनवा होता है। अब 32 फीट जो है आहार नाल है, उसमें घूमई घूमई दबाई कुबाई हाइड्रोक्लोरिक से लड़ते झगड़ते जाते हुए तो पहुंचेगा नहीं जी। अब वही रास्ता खराब होता है तो जल्दी काम नहीं होता है, रास्ता ठीक होता है तो 60 दिन जो है चल जाता है। जैसे गड़िया देखिएगा तो गड़िया 60 दिन कब चल जाएगा, रास्ता ठीक रहेगा, जल्दी काम करेगा। और वही जो है आपका जो है आहार नाल ठीक नहीं होगा तो हो गया, व्यवस्था आपका लग जाएगा, बात समझ रहे हैं। वही देखे पाचन ग्रंथिया, तो पाचन ग्रंथिया काम कुछ नहीं करता है, वो पचाएगा, एंजाइम तैयार करेगा, पचा के और एंजाइम तैयार करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे मान लिया कि मुंह में हम डाले तो मुंह में लार बनेगा आपका, वो लार जो है आपको क्या करेगा, ले बना के अंदर ले जाएगा ताकि 60 दिन जाएगा, बात समझ रहे हैं, 60 दिन जाएगा। अब वो लार नहीं बनेगा तो घोंटे में खड़े घोटेगा, छिलाते उलाते पूरा जाएगा, बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो आहार नाल का जो है मुख्य भाग कौन कौन को होता है ये देख लेते हैं, और पाचन ग्रंथि का मुख्य भाग कौन कौन होता है इसको देख लेते हैं। तो आहार नाल का पहले तो मुख्य गुहा, ग्रास नली, मतलब भाई जो गोलाकार होता है, आमाशय सब कोई जानता है, पेट, छोटी आंत रुक्षांध्र, बड़ी आंत बृहदांत्र द्रांत, बृहद्रांत, रुक्ष द्रांत छुटकी, और बड़ी बृहद्रांत, उसके बाद गुदा, बात समझ में गया। आगे देखिए पाचन ग्रंथि में होता क्या है, लार ग्रंथि, यकृत, जठर ग्रंथि, पित्ताशय, अगला अग्नाशय, ये कौन ग्रंथि में आता है, तो आपको कहिएगा पाचन ग्रंथि। ये मुख गुहा, ग्रास नली, उसके बाद आमाशय होगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, ये सब कौन में होता है, आहार नाल में,
चलिए आगे देखते हैं, इसका प्रोसेस देख लेते हैं थोड़ा चित्र के द्वारा। जैसे देखिए इसको छोटे कर देते हैं। चलिए देखिए था, हमारा मुख है, सबको जानता है, जीभ भी सब जानता है, ग्रास नली बताया ना, ग्रास नली ये होता है। ठीक, आगे देखिए अमाशय कितना कब होता है। अमाशय है ये शुरू वाला जो सिस्टम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो शुरू वाला सिस्टम है, ये कथी है, अमाशय है। और छोटी अथवा है ये है, यहाँ से चलता है यहाँ तक छोटी है। उसके बाद जो है बड़ी आंत आता है। अब बड़ी आंत के बाद जो है गुदा आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉटम, अभी कहते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है, हमारा मल द्वार के द्वारा निकल जाता है। बात समझ में आ गया। चलिए आगनाशय वगैरह ये सब जान रहे हैं, यहाँ पे सब तीर का निशान दिया हुआ है। पीत वगैरह यहाँ रहता है, जैसे हंसी उसी खाइएगा तो उसमें पीत रहता है, पीतवा फूट जाएगा बस सारा खत्म हो जाएगा। और डायफ्राम तो आप जानते हैं हृदय के पास होता है। बात समझ रहे हैं। चलिए ये हो गया, आगे देखते हैं। ये सब जो है मुख द्वार आहार नली का मुख्य द्वार है। देखो मुख या मुख गुहा आहार नली का क्या है, मुख्य द्वार, मतलब वही आहार नली है ना, ये मुहुआ जो है आपको मुख्य द्वार है। ये जो आहार नली है मुख्य द्वार। बात समझ, दांत सब कोई जानता है, हटाइए ये सब। बात समझ, दांत जो है रदनक, कतरनक, कृंतक, अग्रस्वर्णक, त्वर्णक, ये सब होता है ना। लार ग्रंथि, देखो ये ठीक है। लार ग्रंथि में होता क्या है, एक जो है लाइसोजाइम, उसके बाद टाइलिन तथा डाइस्टेज, उसके बाद जो है म्यूलिन, कैसी दे रहा जी, म्यूलिन, यानी लसलस जो है पदार्थ होता है। इसको पढ़ लीजिएगा, आराम से हो जाएगा आपका। चलिए जीभ, टंग जिसको कहते हैं, जीभ का जो है काम होता है, जो वो क्या करेगा, स्वाद लेने का काम करता है। छोटा छोटा जो कलिका होता है उसके द्वारा स्वाद लेने का। ग्रसिका, जैसे देखें ना, सबसे इसमें लंबा नली होता है ग्रास नली, उसको जो है अमाशय से जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रसिका। जैसे मान लिया कि मुंह है, मुंह में से एलंग से मुंह है तो हेलंग से आता है, हेलंग जो है अमाशय बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक एक कथी है, ग्रसिका है, ग्रास नली। बात समझ रहे। आगे देखिए, ये जो है संकुचन भी करता है, मैंने दबता भी है और उसके बाद जो है फैलता भी है, ध्यान रखिएगा। अमाशय यानी स्टोमच, पेट जिसको कहते हैं, तो अमाशय जस्ट बगले में रहता है। ये अमाशय न है, ये कथी है, अमाशय न है। ये आपका ग्रास नली है, ग्रसनी। उसके बाद छोटी आता है, बड़ी आता है, उसके बाद जो है आपका क्या कहें, गुद्दा वगैरह ये सब आएगा, गुदा द्वार। चलिए अमाशय होता क्या है, तो अमाशय देखिए सबसे बड़ी अगर देखे तो अमाशय होता है बैग की तरह। बात समझ रहे, इसमें जो है आपको खाना को संग्रहित करता है और पचाने का कार्य करता है। 4 घंटा में आराम से पहुंच जाएगा। मीट खाइएगा तो 4 घंटा में नहीं पहुंचेगा। बात समझ रहे हैं। हाँ, अमाशय का जो है 3 गो भाग होता है। कई भाग, 3 गो। एक जो है कार्डियक होता है, एक फर्निक होता है, उसके बाद एक पाइलोरिक होता है। आगे देखिए कार्डियक होता क्या है, ये समझिए। कार्डियक होता क्या है, जैसे हम बताया ना शुरू में कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, कार्डियक के द्वारा ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सरबता है और वो जो है छोटे 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 टुकड़ा में जो है तोड़ देता है। और जो भी पेट में जो है खाना पीना आया है, कीटाणु है, जैसे मान लिए मच्छर खा लिए, माछी खा लिए, वो जिंदे है, तो एसीएल जो है क्या करेगा, उसको मार देगा, जो मरिए जाएगा वो, और उसको छोटा छोटा जो है टुकड़ा में बदल देगा। बदल के जो है एक एंजाइम का रूप तैयार कर देगा। फंडिंग देखिए, फंडिंग जो है, फंडिंग कुछ करता नहीं है। जैसे अमाशय है ना, उसके बीच वाले भाग में होता है फंडिंग। जैसे कार्डियक बताया ना, पेट का जो है सतह पर होता है एचसीएल अम्ल स्रावित करता है। लेकिन फंडिक जो है वो अमाशय के जो है बीचे में होता है। कथी होता है, बीच में होता है। जैसे देखते हैं ना आप लोग, खंसी उसी चिरिएगा तो कांटा टाइप के देखने को मिलता है, कांटा टाइप के। ऐसे ऐसे कीजिएगा तो प्लेन हो जाता है। जैसे स्वेटर देखे, स्वेटर रुइया वाला स्वेटर, तो स्वेटरवा का जो कांटवा जैसा रहता है, आप उसको खोलिएगा, ऐसे फैलाइएगा तो जो बीच में छिद्र जैसा रहता है, तो वही जो कांटवा की तरह है ना, वो कथी है, फंडिक है। क्या है, फंडिक है। बात समझ में आ रहा है। ये जो है क्या करता है, भोजन को रुक कर रखता है, रुक अधिकार रुक, तभी न जो है भर पेट रहता है कि ना अभी खैले बारी भौल खा लिया, वह बाद में खा ले। बात समझ रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे एचसीएल देता है कार्डियक, जैसे जैसे गलता है, 4-5 घंटा में लगभग जो है गल जाता है पूरी तरह से। लेकिन मीट उठ खाइएगा तो जल्दी करें। जैसे मान लीजिए कि आप 12 बजे खाएं, 12 बजे खाएं, आप सोचेंगे कि 8 बजे जो है फ्रेश पैखाना हो जाए, तो ऐसे वाला बात नहीं है। आपको जो है मिठाई ने ढके रहेगा। बात समझ रहे हैं। वो पचेगा कम से कम आपका 11-12 बजे। मीट को पचने के लिए कम से कम 8 घंटा मिनिमम चाहिए, 6 घंटा 8 घंटा। चलिए आगे देखते हैं। पाइलोरिक भी होता कुछ नहीं है। ये जो जठर ग्रंथि हम लोग का होता है ना, जठर ग्रंथि,
उसमें जो है पाइलोरिक पाया जाता है। बात समझ रहे हैं? ये जो है रेनिन और पेप्सिन जो रस होता है, रस देखिए जठर रस जो होता है ना, देखिए यहाँ बताते हैं, जो जठर रस होता है, जठर रस में जो है ये रेनिन और पेप्सिन नामक जो है एक एंजाइम पाया जाता है। बात समझ रहे? रेनिन दूध को दही में बदल देता है, अर्थात दूध को पचाता है, और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। याद रखिए, प से पेप्सिन और प से प्रोटीन। तो कहेगा पेप्सिन किसको पचाता है, तो कहिएगा प्रोटीन को। अच्छा, और दूध से दही कौन बदलता है, तो रेनिन। कौन? रेनिन। अगर कहेगा दूध से दही कौन परिवर्तन, तो कहिएगा रासायनिक परिवर्तन। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस। बात समझ रहे हैं? अब देखिए अब प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। कौन बदल देता है, तो पेप्सिन बदल देता है। पेप्टोन में कौन बदल देता है, तो पेप्सिन। किसको? प्रोटोन को। और दूध से दही में कौन बदलता है, तो रेनिन। कौन बदलता है? रेनिन। आगे देखिए, आगे दे रहा है रुक्षांत माने छोटी आंत। आमाशय में जो है भोजन को माने छोटी आंत में जब प्रवेश होता है, भोजन जब छोटी आंत में जो प्रवेश होता है, आहार नली के जो है द्वारा आएगा, भले इसका छोट नाम है, कथी भले छोट नाम है, लेकिन ये जो है बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, 20 फीट के कम से कम होगा। बात समझ रहे हैं? 7 या 6 मीटर का जो होगा, अब 20 फीट का होगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन वही देखें अगर मांसाहारी जीव, तो वो सबका आंत जो है बहुत छोट छाट होता है, 20 फीट का लगभग। हम लोग का तो शायद 32 फीट के आसपास शायद होता है काल, 32 फीट, हाँ 32 फीट पढ़ा है ना। ठीक है, तो कह रहा है कि घास खाने वाले शाकाहारी के सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की रुक्षांद्र छोटी होती है। एक वयस्क मनुष्य की रुक्षांद्र की लंबाई लगभग 6 मीटर या फिर 20 फीट होती है। बात समझ में रहा है? तो यानी छोटी आंत की लंबाई का है, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई तो कहिएगा कथी 20 फीट, यानी कन्फर्म हो गया हम लोग को। बात समझ रहे हैं? अब पूरा जो है हमारा ग्रास नली नीचे से लेके ऊपर ले, यानी छोटी आंत बड़ी आंत यहाँ से लेके पूरा बड़ी गुद्दा से लेके, देखो ग्रास नली से लेके आपका जो है गुदा तक, ये ग्रास नली मुंह है, आई आपका जो है बटक तक का द्वार जो है 32 फीट का कम से कम होता है। और खाली उसमें आपका जो है छोटी आंत 20 फीट का होता है, सोच लीजिए। तो यानी आपका 12 फीट का बड़ी आंत होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है, मैंने पूरा पाचन छोटी आंत में होती है। इसका 3 गो भाग होता है, क्या? 3 गो भाग कौन कौन है, तो ड्यूडीनम, उसके बाद जेजुनम, इलियम, ये जो है 3 गो भाग है। किसका भाग है जी, तो छोटी आंत का है। तो कहेगा, क्वेश्चन पूछेगा बताओ सबसे ज्यादा जो है पाचन, शरीर के भोजन का सबसे ज्यादा पाचन किस में होता है, तो कहिएगा छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में। अब ड्यूडिलम होता क्या है, तब मुख्य द्वार जो होता है ना, आंत के मुख्य द्वार होता है, उसको ड्यूडिलम कहते हैं। अब बीच वाला भाग जो होता है ना, उसको जेजुलम कहते हैं। और सबसे अंतिम वाला जो भाग होता है ना, उसको इलियम कहते हैं। ध्यान रखिए, आंत का जो है, ये आंत है ना, आंत, तो इसको जो है हम डेंडुलम कहते हैं, ड्यूडिनम। उसके बाद जो है बीच वाला को जेजुलम कहते हैं, जेजुलम। और लास्ट वाला को जो है हम, सॉरी एक मिनट रुकिए, तो बनाते हैं, इसको तो हम क्या किए, ड्यूडिलम कहें। अब बीच वाला को भाग को हम इलियम कह दिए, और लास्ट वाला भाग को हम लोग ज्यूजिलम कह दिए। बात समझेंगे? यहाँ पर दिया हुआ है। तो शुरुआती वाला भाग कथी कहलाएगा, ड्यूडिलम कहलाएगा। कथी कहलाएगा? आओ नहीं यार चलो, शुरुआती वाला भाग क्या कहलाएगा, ड्यूडिलम। इससे पढ़ाना है, देखिए जी, ड्यूडिलम कहलाएगा। ठीक, बीच वाला भाग क्या कहलाएगा, इलियम। लास्ट वाला जो है भाग ये कथी कहलाएगा, आपका जो है जेजुलम कहला जाएगा। बात समझ में आ गया? इस सबको ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और नहीं तो पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए। चलिए, ये तो हो गया, सब कुछ जान गया, हम बता दिए, इसका जो जरूरी नहीं है। अब देखिए यकृत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीवर आपका तो कम से कम 1.5 kg का तो जरूर होगा। लीवर कितना kg का, 1.5 kg का। बात समझ में आ रहा है? जिसका, अब देखिए लीवर जो है उसमें यकृत में एक पित्ताशय भी होता है, जो पित्त रस का जो है श्रवण करता है, जिसका जो है पीएच मान जो है आपका
कितना 7 से 8 या 8 से 5 तक उसके बीच में होता है। बात समझ में आ रहा है। तो पीत जो है भोजन में उपस्थित जो वसा होता है, भोजन में जो उपस्थित वसा होता है उसको तोड़ने का काम करता है कौन? पीत। अब पीत पाया कहाँ जाता है? तो यकृत में। क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, बताइए पीत का जो है पीएच मान कितना होता है? तो कहिएगा सीधे 7 से 8 या फिर 8 से 5 के बीच में होता है। कहेगा पीत रस जो है कहाँ से आता है? तो कहिएगा यकृत से यानी लीवर से। पीत क्या काम करता है? तो कहिएगा जो ये जो है जो वसा होता है ना उसको जो है पचाने का काम करता है। ठीक है, और इस पूरा क्रिया का जो है क्या कहते हैं? पायसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पायसीकरण कहते हैं। अब देखिए अग्नाशय, अग्नाशय में होता है एक होता है ट्रिप्सिन, कैसे होता है? ट्रिप्सिन। एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है माइलेज, एक होता है इमाइलेज, इमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों का काम क्या होता है? तीनों का काम समझिए। सबसे पहले इसमें थोड़ा पानी का कमी हो गया है, चलिए समझ लेते हैं पहले। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को जो है पचाकर पेंटाइड में बदल देता है, जैसे पहले ही हम बता दिए ना। लाइपेज जो होता है ये जो है स्टार्च में बदल देता है, यानी मंड में, शर्करा में तोड़ देता है। लाइपेज जो होता है यह पित्त द्वारा पाइसीकृत कर वसा को तोड़ता है। ठीक, वसा को कथी करता है? तोड़ता है और ग्लिस रोल में बदल देता है। इसको याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, देखिए। अग्नाशय में इंजाइम पूर्ण पाचन रस, लैट, अग्नाशय में इंजाइम यानी अग्नाशय में इंजाइम पूर्ण पाचन रस, इसका जो है याद रखिएगा LAT, यानी लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। बात समझ में गया? तो अग्नाशय में कई गो भाग? 3 गो। लैट याद रखिएगा, ल से लाइपेट, ए से जो है एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। चलिए आगे, जेजुलम बता दिए है, इलियम बता दिए है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देखिए नोट क्या कह रहा है, नोट थोड़ा देख लेते हैं। भोजन को तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, तो सबको मालूम होता है। जैसे भोजन किए और तुरंत जो है जल का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? इससे जो है आपका जो एंजाइम होता है पतला हो जाएगा, जल्दी पचेगा नहीं। बात समझ रहे हैं? भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर अपना अधिकांश रक्त आमाशय के मांसपेशिया में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिस कारण नींद लगने लगता है, झपाने लगता है। ज्यादातर भात खाइएगा था, और भातवा कहता है और खून देना, इतना सा काम थोड़े हो। अब 1 किलो भात होगा तो क्या रस देते रहे, तो मैं सौना ही ना सौना ही कामे ना हुई, कामे ना करी। अब जाके बाद 10 किलोमीटर तेल भरो बार आई, तो काम हुई ना, तो वे पूरा करने के लिए क्या करता है? तू आराम कर, मस्तिष्कवा, मस्तिष्कवा को आराम करने के लिए छोड़ देता है ना। आगे बड़ी आंत, भले इसका नाम बड़ा है लेकिन इसका जो है लंबाई बहुत छोटा होता है। क्या होता है? लंबाई क्या होता है? छोटा होता है। चलिए बड़ी आंत को देखिए, जो पचा हुआ भोजन रहता है ना, पचा कुचा भोजन रहता है, वो क्या करता है? बड़ी आंत में भेज देता है। कौन? छोटी आंत। अब ये छोटी आंत क्या करता है? जल का जितना भी होता है ना, जल उसमें बचन उसका अवशोषण कर लेता है, और सिंठी को क्या करता है? ब्रिक में भेज देता है, गुद्दा में, ब्रिक कर गुद्दा में भेज देता है। कहता है अब जा तू सर यहाँ से अब। क्या समझ रहा है? हाँ, अब जैसे सर यहाँ जाने का जो माइंड संदेश जाएगा, पेट खराब हो गया, लगा ही होगा जब तक सरेहा जाता है, बाथरूम में जाता है ना जी। चलिए आगे देखिए, गुदा द्वार, गुदा द्वार सब जानता है, बटक, है ना जी। चलिए कह रहा है बृहदत में जल अवशोषक पदार्थ, यानी जो जल अवशोषक किया है ना बढ़िया, इसके बाद जो पदार्थ बचता है वो क्या करता है? गुदा द्वार यानी बटक जो है रास्ता से, होल से जो है बाहर निकालने का काम करता है, जिसको हम लोग उत्सर्जन या गुदा अवरोधिनी कहते हैं, या फिर उत्सर्जन भी कहते हैं, बहिक्षेपण भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? आगे देखिए श्वसन, श्वसन कुछ नहीं होता है, सांस लेने का एक प्रक्रिया है। कथी है? सांस लेने का प्रक्रिया है। जैसे हम क्या किए, श्वसन को अगर देखें तो हम लोग जो है, आंधी आ गया, मेघ आएगा, हम लोग श्वसन को क्या करते हैं ना, तो पहले ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेंगे, और ऑक्सीजन, लाइन कटेगा लग रहा है हमको, जल्दी पढ़ा। ऑक्सीजन को लेते हैं, ये हमारा जो है फेफड़ा में जाता है, प्यूरिफाई करता है, और असली जो है प्यूरिफाई की हुई ऑक्सीजन को खून में मिला के रक्त कोशिका के द्वारा भेज देता है शरीर में, तो ऊर्जा हमको प्राप्त होता है। और जो बचा कुचा होता है ना अपशिष्ट, उसको क्या करता है? बाहर फेंक देता है, नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा, पता है जो अब और काम ना है। तो वह ना हम लोग CO2 के रूप में फेंकते हैं, लेते हैं O2 के रूप में, अब भेजते हैं कथी के रूप में? CO2 के रूप में। बात समझ में आ रहा है? और इससे जो है हम लोग बढ़िया से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इसका देखिए तो सूत्र देखिए तो कैसे होता है, तो जल प्लस ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और फिर जल बनाते हैं, और फिर ऊर्जा बनाते हैं।
तो ऊर्जा हमारे शरीर में चल जाता है, बस समझ रहे हैं। जल तो हमारा जो है निकल जाता है पानी के द्वारा, पेनिस के द्वारा। आई आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड नाक के द्वारा निकल ही जाता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। श्वसन दो तरह के होता है, बाह्य श्वसन, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन और बाह्य श्वसन बताए ना आपको, अभी बताएं कि कोशिकीय श्वसन होता है कि मतलब कोशिका जो है क्या करता है, अपना जो है पूरा जो है शरीर में भेज देता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब बाह्य श्वसन मतलब बाहर से हम लोग जो है श्वसन करके हम लोग क्या कहाँ फेफड़ा में भेजते हैं। देखिए कहाँ थे हम लोग, देखिए बाह्य श्वसन कह रहा है क्या, जो शरीर में है ना, जो शरीर में हमारा ऑक्सीजन आता है, जो शरीर में हमारा ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर भेजता है, ये बाह्य श्वसन कहलाता है। हम बोले ना बाहर से हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़ा में भेजते हैं, प्यूरिफाई करके फिर भेज देता है। और प्यूरिफाई किया हुआ जो श्वसन रहती है ऑक्सीजन, उसको जो है कोशिका में भेजा जाता है, तो वो जो है कोशिका वाला श्वसन हो गया, माने अंतर यानी आंतरिक जो है श्वसन हो गया, कोशिकीय श्वसन। तो श्वसन बाह्य श्वसन समझ गया कि जब हम सांस को लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 या फिर 8 में पढ़े होंगे या फिर 9 में पढ़े होंगे, श्वसन क्या आता है आप लोग सीधे कहते होंगे सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, लेकिन 10th में आएगा तो गड़बड़ आ जाएगा। उसमें कहिएगा कि बाह्य बाह्य श्वसन होगा और आंतरिक श्वसन होगा। तब बाह्य श्वसन जो है आप श्वसन का परिभाषा दे देते हैं। रात के जो है ज्यादा हो गया टाइम है, थोड़ा दूसरे हो रहा है ना। तब बाह्य श्वसन कहिएगा तो माने बाहरी हवा को लेते हैं, आंतरिक हवा को CO2 को जो है गैस को जो है बाहर फेंकते हैं। लेकिन आंतरिक श्वसन क्या होता है, तो जो बाहरी श्वसन लेके जो है जो पूरा प्यूरिफाई किया हुआ जो है हवा को क्या करते हैं हम लोग कोशिका द्रव में भेजते हैं, और वो जो है क्या करता है हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा देता है। कथी देता है, ऊर्जा देता है। आगे देखिए ये सब समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए निश्वसन दे रहा है, सुनो आगे देखिए निश्वसन दे रहा है, ये कथी कर रहा है, सांस अंदर लेने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं। निश्वसन से हम निम्नलिखित गैस को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को 21%, नाइट्रोजन को 78%, CO2 को 0.03%। तो कहेगा श्वसन में जो है आप हवा के रूप में नाइट्रोजन को कितना परसेंट लेते हैं, तो कहिएगा 78%। कितना परसेंट, 78। ऑक्सीजन कितना लेते हैं, तो कहिएगा 21%। देख लीजिए जो सबसे ज्यादा लेना है वही कम लेते हैं हम लोग। आकड़िए गैस तो मत पूछिए कितना लेते होंगे, 0 कुछ कुछ दे रहा है CO2। आगे देखिए निःश्वसन, वो निःश्वसन था, ये निःश्वसन था। निःश्वसन होता क्या है समझिए, निःश्वसन होता कुछ नहीं है, इसमें होता क्या है कि सांस जो हम लोग बाहर छोड़ते हैं ना, सांस बाहर छोड़ते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, निःश्वसन, और सांस अंदर लेते हैं उसको निःश्वसन कहते हैं। तो निःश्वसन में होता क्या है कि हल्का फल्का ऑक्सीजन जाता है, जाता नहीं ज्यादा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हल्का जाएगा यानी 17%, और नाइट्रोजन जो है 78%, और CO2 जो है 4.6%। बात समझ में आएगा। अब देखिए श्वसन का मार्ग, तो एक नसा छिद्र होता है, हाई नसा का 2 छिद्र, नाक का 2 छिद्र। उसके बाद नसा कपाट होता है, ग्रसनी होता है, स्वर तंत्र होता है। स्वर तंत्र मतलब हाई गलिया होता है ना जो आवाज देते हैं, तो हम लोग श्वसन नाकों से कर लेते हैं, और उसके बाद जो है किससे, मुंह से कर लेते हैं। आई ग्रसनी तो आपको सबको मालूम है। चलिए उसके बाद स्वर तंत्र ये हो गया, ग्रसनी हो गया, नासा कपाट, नासा कपाट है जिसके बीच में है ना कुछ कुछ वह पदार्थ, उसी को हम लोग नासा कहते हैं, नासा कपाट। आगे देखिए एक दे रहा है श्वसन नली, तो श्वसन नली जो हृदय से नलिया जुड़ल है ना, यहाँ से यहाँ लेकर नली है, इसी को जो है हम लोग श्वसन नली कहते हैं। फेफड़ा, फेफड़ा तो सब जानता है, लंग्स, माने जहां से फेफड़ा से जुड़ा हुआ है नली वो कहेगा कथी, श्वसन नली। अब फेफड़ा तो सब जानता है, जो श्वसन नली से जुड़ा हुआ है जहाँ पे हमारा जो है हवा जाके स्टोर होता है। उसके बाद वायु कोष्ठ, वायु कोष्ठ मतलब एक हृदय में जो है 4 गो कोष्ठ होता है, कई 4 गो कोष्ठक होता है, दया अलिंद, वाया अलिंद, दया निलय, वाया निलय, ठीक। ये सब कोष्ठक हो गया, ये सब दिया हुआ है, हो जाएगा। नासा कपाट वगैरह ये सब बता दिए, ग्रासनी स्वर तंत्र वगैरह ये सब बता दिए, श्वसन नली बता दिए, फेफड़ा, फेफड़ा भी बता दिए हैं। फेफड़ा जो है डायफ्राम पर टिका रहता है, ध्यान रखिएगा ऐसे होता है, बीच में फेफड़ा होता है, इसके साइड साइड जो है डायफ्राम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए मानव का मुख्य अंग जो है, मुख्य श्वसन अंग देखे तो यही फेफड़ा ही है, ठीक। इसकी संख्या 2 हो सकती है, एक प्यूरल झिल्ली से ढका होता है, और एक जो जिसको फुसफुस कहते हैं, फुसफुस,
अब फेफड़ा रक्त में जो है ऑक्सीजन मिला देता है, जिसे रक्त शुद्धिकरण कहते हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ, रक्त शुद्धिकरण कहते हैं। अब जो है फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा जो है रक्त में क्या करता है, ऑक्सीजन तो मिला दिया, ऑक्सीजन मिल गया हमारा जो है फेफड़ा के रक्त में ऑक्सीजन मिल गया। अब फेफड़ा क्या करेगा, उसको जो है शुद्ध करेगा, कैसे करेगा, शुद्ध करेगा। आगे देखिए वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक बताते हैं, ये जो है सिर पर गोल संरचना पाई जाती है, सिरे पर, सिरे माने ऊपरी, ऊपरी ऊपरी जो है जगह पर, नहीं हो रहा है अभी। हाँ, जैसे मान लिए ये है ना कोष्ठ, ये वायु कोष्ठक सिरे के ऊपरी कोष्ठ पर पाया जाता है, जो गैसों का विनिमय करता है, एक्सचेंज करता है। कौन, कोष्ठक गैसों का एक्सचेंज करता है। जैसे जैसे देखिए रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन Hb, जो वायु ऑक्सीजन होता है उसको अवशोषण कर कोशिकाओं में पहुंचाता है। कौन, वायु कोष। उसके बाद जो है रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हो गया। उसके बाद जो है ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज को तोड़ता है और उसके बाद CO2 निकालता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, CO2 निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को देता है। मैंने जो ग्लूकोज तोड़ेगा तो CO2 निकलेगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर फेंकता है। बात समझ रहे हैं? हीमोग्लोबिन CO2 को बांध लेता है, पुनः वायु कोष्ठक में जो है वापस लाता है। हम सांस छोड़ते हैं तो निश्वसन है, और तो वायु कोष्ठ को जो है, कोष्ठ से जो है CO2 को बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया जो है आपका क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाता है, क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। 1 मिनट सीधा हो जाओ, क्या कहलाता है जी, श्वसन कहलाता है। आगे देखिए कोशिकीय श्वसन हो गया, आंतरिक श्वसन हो गया। अब कोशिकीय श्वसन जो है 2 प्रकार के होता है, एक वायवीय, एक अवायवीय। तो अवायवीय क्या होता है, इसको समझते हैं। अवायवीय होता है कि कोशिका द्रव में होता है, जो कोशिका द्रव है ना, उसमें जो है अवायवीय श्वसन होता है। किस प्रकार होता है, इसको समझिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे बीज का अंकुर, ठीक, बीज का अंकुर, जीवाणु तथा ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। इसमें जो है आपका ग्लूकोज 6 कार्बन, विघटित पायोरिक अम्ल 3 कार्बन में होता है, जिसके फलस्वरूप जो है 2 ATP का निर्माण होता है, 2 ATP का निर्माण होता है। पायरुवेट अम्ल के विघटन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। वायवीय श्वसन में होता क्या है, एरोबिक में, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी ऊर्जा गृह में होता है। किसमें, ऊर्जा गृह में होता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। ये गलती दे रहा है, ई सही दे रहा है, ई, हाँ सही है, ये सही है, ये अनुपस्थित ना दे रहा, हम सही उपस्थित। अवायवीय होता है, ऑक्सीजन उसमें नहीं रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, लेकिन वायवीय होगा जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आई जो है कोशिका द्रव में होता है, अवायवीय कोशिका द्रव में होता है, आई जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ध्यान से रहिएगा, ठीक। अब देखिए ये क्या करता है, ये क्या करता है, पायोरेट को जो है अम्ल के पूर्व अपघटन यानी तोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। और इसका जो है ATP 36 होता है, जबकि इसका कितना होता है, 2 ATP का निर्माण करता है। 36 ATP का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये कोशिका द्रव में होता है। बात को ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आंतरिक श्वसन मतलब कोशिका के द्वारा श्वसन। बाह्य श्वसन मतलब कथी, बाहर से जो मुख द्वारा श्वसन करते हैं। कह रहा है कि आंतरिक श्वसन जो है कोशिका द्वारा के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते हैं, बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। फेफड़ा में होने वाले ये बताइए दिए हैं कि आंतरिक श्वसन में कोई सांस वगैरह नहीं लेता है, ऊर्जा का श्वसन होता है, जो भी होता है, ठीक। और जो फेफड़ा के द्वारा लेते हैं ना, वो बाह्य श्वसन में आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, ATP का अर्थ होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एक प्रकार का यौगिक है, जो सजीव के कोशिका के ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक है। बात समझ रहे? आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। तब विखंडन जो है किस किस प्रकार के द्वारा होता है, मैंने C6H12O6 का जो है विखंडन किसके द्वारा होता है, जो कोशिका द्रव में हमारा ग्लूकोज बना है ना जी, उसका जो विखंडन किस प्रकार का होता है, ये देखिए। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में, और ऑक्सीजन के
उपस्थिति में किस किस प्रकार होता है? तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा जैसे ईस्ट क्यूनन, लैक्टिक अम्ल ऊर्जा ये हमारे जो है कोशिका पेशी के अंदर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। ये सब तो पहले ही बता दिए, इसका कोनो जरूरी नहीं। जैसे अवायवीय बताया है ना जी, अवायवीय जो ऑक्सीजन के जो है अनुपस्थिति में होता है तो कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है जो माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। अब देखिए संवहन या परिवहन, परिवहन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना उपचायी क्रियाओं के द्वारा। बात समझ में आ रहा है? एक जगह से दूसरे जगह जाना संवहन कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कह क्या रहा है किताब, क्या कह रहा है सुनिए। जीव में उपचायी क्रिया को संपादन करने हेतु पदार्थों को CO2 को कोशिका द्वारा निकाल कर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन करते हैं। या हमारे शरीर में परिवहन का काम जो करता है वो संवहन तंत्र कहलाता है। उपचायी क्रिया किसे कहते हैं? तो मतलब यह हमारे शरीर के कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उपचायी या मेटाबॉलिज्म कहलाता है। कहने का मतलब समझिए, संवहन और क्या बोलते हैं, परिवहन और संवहन समझिए। एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर पहुंचा रहा है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहा है, पदार्थ के जो ऊर्जा है हमारा उसको पहुंचा रहा है ना, तो वो कहलाएगा आपका परिवहन या फिर संवहन। जो हमारा उपयोगी तत्व है, जो हमारा उपयोगी तत्व है उसको जो है गंतव्य स्थान पर, मतलब जो जहां जरूरी है वहीं पे भेजने के प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संवहन या फिर परिवहन कहते हैं। संवहन या फिर क्या कहते हैं? परिवहन करते हैं। बात समझ रहे हैं? उसके बाद कह रहा है हमारे शरीर में जो भोजन कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ ताड़ के जो है उपचाई, तोड़ ताड़ के जो है परिवर्तित कर देना, उसको जो है उपचाई हम लोग कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। मानव संवाहक तंत्र में अवयव इस प्रकार होता है। हृदय, रक्त नालिका यानी धमनी, शिरा। तो धमनी होता क्या है? जो अच्छा खून को ले जाता है उसको धमनी कहते हैं। शिरा जो खराब खून को रखता है, माने अपशिष्ट खून को लाता है और अच्छा खून को ले जाता है उसको धमनी कहते हैं। ध से धमनी, ध से धर्म याद रखिए। वहन माध्यम रक्त एवं लसिका, वहन का माध्यम रक्त एवं लसिका। उसके बाद हृदय यानी हार्ट, देखे तो दिल। दिल कुछ ऐसे नहीं होता है, दिल जो है इस तरह से नहीं होता है। दिल हमारा होता कैसे, हम बता रहे हैं। दिल आपका जो है इस तरह से होता है, लब डब करता है, ठीक है। आगे देखिए हृदय। तो हृदय एक मानव शरीर का एक जो है पंप सिस्टम के रूप में इसको कह सकते हैं। हवा भरने हवा छोड़ने का काम करता है। बात समझ रहे हैं? इसका जो है भार लगभग 300 ग्राम का होता है। कितना ग्राम का? 300 ग्राम का होता है, याद रखिएगा। और वक्ष हुआ जो होता है ये बाई ओर होता है। कहाँ होता है? बाई ओर होता है। ये जो है पेरोकार्डिमिक नामक जो है झिल्ली से ढका होता है। जो थोड़ा थोड़ा ना होता है प्लास्टिक की तरह, उजला प्लास्टिक की तरह, उसको पेरोकार्डियम के नाम से जानते हैं। अब हृदय के मुख्य भाग देखो क्या होता है। ये 4 गो भाग में बांटा होता है। 4 गो चेंबर इसका होता है, बताया है ना। 4 गो चेंबर क्या होता है इसको बता रहे हैं। दाया अलिंद बाया अलिंद बताए हैं। देखिए अलिंद में आ जाइए। एक दाया होता है, एक बाया अलिंद होता है, ठीक। दाया अलिंद होता है, एक बाया अलिंद होता है। एगो दाया निलय होगा, एगो बाया निलय होगा। दाया अलिंद का जो है काम क्या होता है ये समझिए। दाया अलिंद जो है दाया भाग में ऊपरी कोष्ठक में जो है पाया जाता है। इस भाग में पूरे शरीर के जो है खराब जो भी रक्त है ना, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त जो है उसको जो है क्या करता है, महाशिरा के पास यानी दाया अलिंद के द्वारा लाया जाता है। उसके बाद बाया अलिंद क्या करता है कि ये बाया भाग में होता है, ठीक, ऊपरी कोष्ठक में, ऊपरी कोष्ठक में ही होता है। ये जो है क्या करता है, फेफड़ा में जो ऑक्सीजन कृत है, माने ऑक्सीजन मिला हुआ जो है, ऑक्सीजन मिला हुआ जो है उसको क्या करता है, हृदय के बाया अलिंद में लाता है। देखिए ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिला रक्त को लाता है, तो ये जो है ऑक्सीजन मिला रक्त को लाता है, ठीक। अब नीलय क्या करता है ये समझिए। नीलय जो है, नीलय करता है कि दायां भाग के निचले में पाया जाता है। जैसे मान ली दिल बन गया ना,
चलिए, ये निचले भाग में पाया जाता है। नीला नीला नीला, ये जो है अलिंद। तो दाया नीला क्या करता है, हृदय के जो है दाएं दाएं वाले भाग में, निचले भाग में होता है। ये क्या करता है, वी ऑक्सीजन कृत रक्त को जो है अलिंद के बायां नीले में गिराता है, अलिंद के बायां नीले में गिराता है, ठीक। और दाएं नीले से वी ऑक्सीजनित ऑक्सीजनित वी ऑक्सीजनित रक्त को ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजनित जो ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड है, उसको फेफड़ा में भेजने का काम करता है। इसको जो है बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ध्यान में आ जाए। इसके बाद जो है बाया नीला क्या करता है, ये हृदय के बाएं वाले भाग के निचला कोष्ठक में होता है, और बायां जो कोष्ठक का जो है ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर होता है यानी खून होता है, उसको शरीर के विभिन्न भागों में भेजने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाया नीला ये जो है शरीर के जो है पूरे सिस्टम में जो है भेजने का काम करता है। कौन, बाया नीला। अब देखिए, हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, जैसे धमनी शिरा बताया है ना, एक देखिए महाशिरा होता है, महाशिरा होता है। तो धमनी देखिए क्या करेगा, धर्म वाला खून को ले जाएगा, और शिरा जो है आपका खराब खून को जो है लाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा, आप समझ लीजिएगा। नोट्स दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। दहिना अलिंद तथा दाहिनी नीलय के मध्य त्रिउलवनीय कपाट, ठीक है, पाया जाता है। बायां अलिंद तथा बायां नीलय के मध्य द्विनलीय कपाट पाया जाता है। नसें जाम हो जाती है, जिस कारण हार्ट अटैक आता है, सबको जानते हैं। हृदय की धड़कन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप करते हैं, जो गर्दनों में लटकले रहता है, डॉक्टर साहब ऐसे चेक करता है। आजकल तो डिजिटली जमाना है, जितना भी जो है गांव के घूमने वाले आदरणीय डॉक्टर साहब होते हैं, वो लोग तो एक्सपीरियंस होता है, बउआ के का भेल बा, तो चेक करके जो है सुइया दे देता है। अगर किसी देश की जो है स्वास्थ्य को सुधारता ना है, तो झोरा छाप डॉक्टर में सुधारता है। लोग कहते हैं झोरा छाप है, झोरा छाप, झोरा छाप के कारण ही आधा जो है गांव, आधा जो है बस्ती अपना जीवन को सुरक्षित कर पाता है। ना तो जो बड़का बड़का पढ़ा लिखा है तो लूट लेता है, सब लूटने का काम करता है। तो झोरा छाप को झोरा छाप मत पूछिए, वो जो है एक गरीब परिवार के हर कार्य में जो है सहभागी बनता है। थोड़ा सा जो है क्या होता है कि बुखार लगा है, तो डॉक्टर साहब के घरे जाओ, डॉक्टर साहब खटखट कराइए, फोन कीजिए, डॉक्टर साहब तुरंत आएंगे। लेकिन बारका लग जाइएगा तो जो खेत बेच के आओ पहले। लेकिन ऐसा झोरा छाप, आधा जो है स्वास्थ्य, आधा से जो है 70% स्वास्थ्य जो है हमारे झोरा छाप डॉक्टर से ही चलता है। ये बड़का बड़का जो है डॉक्टर तब पहले कहेगा जाओ खेत बेच के आओ, उसके बाद हमारे पास आना। आप समझ रहे हैं, एक्सपीरियंस ना होता है, सब एक्सपीरियंस कराता है। तजुर्बा ऐसा चीज है कि आदमी को जो है रोड से जो है बोर्ड पर भेज देता है। आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए जो है आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बात समझ रहे हैं। हाँ, चलते समय रोड पर, आप पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। कभी भी रोड पर चलिएगा ना, तो चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ना तो ठोकर खा जाइएगा। बात समझिए, रोड पर ठोका जाइएगा, क्लास में मास्टर से ठोका जाइएगा, आए चिल्लाने लगिएगा क्लास में। चलिए आगे देखते हैं। रक्त नालिका, रक्त नालिका होता क्या है, धमनी, शिरा और केशिका, कोशिका इसको कहिए ना। धमनी का काम होता है धर्म यानी बढ़िया वाला खून को ले जाता है। बात समझ रहे हैं। वे रक्तवाहिका जो रक्त को हृदय से शरीर में पहुंचाता है। तो हृदय में अच्छे खून ना होता है, उसको शरीर में पहुंचाता है। अब जो शरीर का जो खून होता है ना, शरीर का जो है खून होता है, वो क्या करता है, शिरा फिर जो है अंग में, हृदय में लेकर आता है। कौन, शिरा है। तो धमनी माने धर्म माने अच्छा काम कौन ले जाता, अच्छा खून कौन ले जाता है शरीर में, तो धमनी। अब खराब खून जो है कौन होता है, कौन लाता है हृदय में, फिर शिरा। अब कोशिका क्या होता है, ये होता है रक्त नालिका, धमनी और शिराओं को आपस में जुड़ता है। कौन, कोशिका। ये जो है पतली नस होती है, इसमें ऑक्सीजन कृत और वी ऑक्सीजन कृत रक्त दोनों मिलते हैं। कोशिका के बाद रक्त कोशिका में प्रवेश कर एक कोशिका आंखें में स्पष्ट दिखाई देने पर लगती है। आगे देखिए, माइंड मैप अगर देखें तो इसको आप देख सकते हैं, इसको आप जो है बढ़िया तरीका से माइंड से जो है कैप्चर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। धमनी और शिरा,
ये जो है आपको स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिएगा, इसको समझाने वाली बात नहीं है, ठीक। वहन माध्यम माने बहने का माध्यम क्या होता है समझिए। रक्त कोशिका को देखिए, रक्त का कार्य क्या होता है पहले इसको समझिए। रक्त कोशिका ये जो है सबको मालूम, अभी बताएं, एक तरल की तरह होता है, द्रव की तरह होता है, जो लगातार जो है आपके विभिन्न जो है अंगों के अंदर बहते रहता है। बात समझ रहे हैं? चलिए तब पूछ देगा, आपसे पूछेगा प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है जो खून, ठीक, इसका जो है पीएच मान कितना होता है। एक बार और देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, शुरू से देख लेते हैं, अच्छा लगा। रक्त का शारीरिक तरल है, रक्त एक शारीरिक तरल यानी द्रव है जो रक्त वायु के द्वारा अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बढ़ता रहता है। रक्त वायु में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य है, एक जीवित संयोजी ऊतक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और पीत रस का कितना होता है, मैक्सिमम जो है 8.5 होता है। मैक्सिमम कितना होता है, 8.5 होता है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, रक्त के कार्य क्या होता है, 12 कार्य है इसका जी। सबसे पहले तो पचे भोजक का जो है परिवहन कराता है, बात समझ रहा है। उसके बाद रक्त हार्मोन CO2 ऑक्सीजन को परिवहन कराता है। उसके बाद उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन ये कराता है। उसके बाद रक्त तापमान को नियंत्रण कराता है, जैसे मलेरिया बुखार हो गया है आपको, ठीक है, उसको जो है नियंत्रण कौन कराता है, रक्त कराता है, ध्यान रखिएगा। तापमान बढ़ी तो बुखार लग जाए, तापमान घटी बुखार ठीक हो जाए। इसका जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा, कौन कौन चीज से बनाता है। तो खून जो है आपका, ब्लड जो है 60% प्लाज्मा और रक्त कण 40%, जिसमें आपको 3-4 प्रकार का जो है आपको मिलेगा। एक जो है आरबीसी मिलेगा, WBC मिलेगा, एक प्लेटेटस मिलेगा। प्लेटेटस के कारण ही हमारा जो है रक्त का थाका बनता है, नहीं बनेगा बाद फूटे फाटेगा बाद पूरा खून बह जाएगा, आप मर जाइए। रक्त प्लाज्मा होता क्या समझिए, यह रक्त का महत्वपूर्ण भाग है। ये जो है इसमें जो है 90% जल होता है। प्लाज्मा में जो है 90% क्या होता है, जले होता है, और 10% जो है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोज तथा प्रोथोबिन, ठीक है, ये दोनों में जो है क्या करता है, प्रोटीन को रक्त का थाका बनाता है, यानी जमाने में मदद करता है, ठीक। उसके बाद फाइब्रोब्रिनोज जो है प्रोटीन निकाल लेता है, और शेष बचा हुआ रक्त जो है सीरम कहलाता है। कभी कहलाता है सीरम, और सीरम जो है पीला कलर का होता है, हल्का ऐसा होता है, हल्का पीला कलर का। बीमारियों के जांच में सीरम का प्रयोग होता है, जैसे ब्लड टेस्ट कराइएगा तो सीरम का प्रयोग होता है, तो हल्का पीला कलर के होता है। चलिए रक्त कण, रक्त कण देखिए, एक होता है आरबीसी, एक होता है WBC, एक होता है बिम्बान यानी प्लेटेटस कहते हैं जिसको। तो आरबीसी होता क्या है समझिए, आरबीसी होता क्या है, रक्त कोशिका एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं इसको, ठीक। इसके कण जो है कोशिका, मुख्य रूप से कोशिका है, और इसकी संख्या सबसे बड़ी मात्रा में होता है। आरसीबी का केंद्रक जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरसीबी के जो है केंद्रक में लाइसोसोम जो है नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल कम से कम 120 दिन होता है, 120 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है, अस्थि मज्जा माने जोड़ा में, जैसे यहाँ हो गया इसके बीच में। बात समझ रहा है? उसके बाद दे रहा है आरसीबी यानी प्लीहा, जिसको स्प्लीन कहते हैं, तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाता है। माने आरसीबी जो होता है यकृत में जाते जाते क्या होता है, नष्ट होता है। इसको जो है शमशान घाट भी कहते हैं। कथी कहते हैं, आरसीबी को जो है प्लीहा को जो है आरसीबी के कथी कहते हैं, शमशान घाट, यानी कहे तो कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरसीबी का आकार गोल होता है, कैसा होता है, गोल होता है, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है हमारा, लाल भी होता है, जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होता है। आयरन का मात्रा क्या होता है जी, ज्यादा होखेला। रुक जाओ देवता, क्या देर रुक जा। चलो थोड़ा और है, आगे देखिए। हीमोग्लोबिन के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया, एनीमिया देखिए होता क्या है कि आप जैसे एनीमिया ज्यादातर बच्चा को होता है, बात समझ रहे हैं। एनीमिया होगा ना तो आप खेलते रहिएगा, खेलते रहिएगा, आप एक बार वहीं पर मसुआ जाइएगा, गिर जाइएगा, लार वगैरह टपकने लगेगा। बात समझ रहे हैं, एनीमिया जब होगा आपको तो
ये जो है आपका हीमोग्लोबिन जब कम हो जाएगा ना, खून वगैरह ये सब कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से ही खून बनता है, ये जब कम हो जाएगा ना खून, तो एनीमिया रोग ये सब ज्यादातर लड़का के धरता है। आप समझ रहे हैं। आगे देखिए, श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड कर्पल्स, इसको देखते हैं। ये जो है ल्यूकोसाइट से बना रहता है, वो जो लाइसोसोम से बना था, ये जो है ल्यूकोसाइट से बनता है। इनमें केंद्रक होता है, उनमें केंद्रक नहीं था, ध्यान रखिएगा। बात समझ रहे हैं। इनमें हीमोग्लोबिन जो है नहीं होता है, हीमोग्लोबिन होता है तो लाल हो जाता है, जिस कारण से सफेद रंग दिखती है, और जिसमें हीमोग्लोबिन रहता है वो जो है लाल दिखता है। अच्छा समझ रहे हैं। और डब्ल्यूसी का जो आकार होता है, डब्ल्यूबीसी का जो है आकार होता है अनियमित आकार होता है, मतलब बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, उसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ये दोनों जो है सेम सेम दे रहा है, ठीक। उसके बाद इसमें संक्रमण से बचाने का जो है क्षमता होता है, किसमें, तो डब्ल्यूबीसी में। उसके बाद देखिए, ये जो है शरीर का एक प्रकार जो है सोल्जर के रूप में कार्य करता है, कथी के रूप में, सोल्जर, यानी बचाने उचाने का काम करता है बीमारी उमारी से, बात समझे। इसमें एंटीबॉडी का जो है निर्माण करता है, यानी जिसको हम प्रतिरक्षक तंत्र के रूप में भी मान सकते हैं। बिम्बाणु प्लेटेटस, इसको जो है हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, बात समझे। थक्का बनाने में मदद करता है, खून बह रहा है तो उसको रोकने का जो है, थोड़ा देर उसको दाब दीजिएगा तो प्लेटेटस आ जाएगा, आराम से जो है खून जो है बन जाएगा। ये रंगहीन होता है, इसका जीवन काल कम से कम 10 दिन होता है, 10 से 11 दिन, बात समझ जाए, 10 दिन मारिएगा आएगा तो। उसके बाद डेंगू बीमारी में इसकी संख्या कम हो जाती है, डेंगू जब होगा ना तो इसकी संख्या कम हो जाती है। आई जो प्लेटेटस होता है ना, शरीर को शक्ति प्रदान करता है। अगला देखिए, लसिका, लसिका क्या होता है, लसिका तो हमारा मुंह में होता है, लसिका देखो क्या होता है, लासा जिसको कहते हैं, लासा चिपचिपा पदार्थ, ये क्या करता है, रुधिर कोशिका से होकर बहता है, उसका द्रव भाग रक्त रस यानी भौतिक रासायनिक शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण कोशिकाओं के पतली दीवारों में छन कर बाहर जाता है। उसके बाद बाहर निकलता हुआ यह रक्त यानी रक्त लसिका कहलाता है, यानी जो बाहर निकला है ना, छानकर जो बाहर निकला हुआ है कोशिका के पतली द्वार से, जो छनकर निकला हुआ जो रक्त है ना, उसको क्या कहते हैं, लसिका। जैसे चाय छन्नी में चाय को हम छानते हैं ना, तो असली चाय कौन कहलाता है, जो छना उना के निकला हुआ है चाय पत्ती, मान लीजिए कि चाय हो गया और उसका चाय पत्ती कौन हुआ, जो छना के निकल गया, तो जो छना के निकल रहा है उसको क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं, क्या कहते हैं, लसिका। ये जो है संक्रमण से बचाता है, कौन, लसिका। जैसे मान लीजिए चाय छाना चाय पत्ती निकाल दिए तो आपके शरीर के लिए अच्छा है, चाय पत्तियाँ खाइएगा तो खराब नहीं है, तो कहेगा लसिका कथी से बचाता है, तो संक्रमण से, कथी से, संक्रमण से। ये जो है शरीर के जल को अवशोषित ज्यादा करता है, घाव को भरने में काम करता है, कौन, लसिका। जैसे देखिएगा गाय भैंसी का जो है घाव हो जाएगा ना, तब ऐसे 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 चाटता है, तो उस लसिका में बहुत प्रकार के जो है ऐसा ऐसा एंटीबॉडी कीटाणु होता है, जो क्या करता है, संक्रमण से बचाने का काम करता है। जितना भी घौआ पर कीटाणु होगा ना, उसको जो है मार गिराएगा। तो आप लोग देखिएगा, जब भैंसी का, चाहे गाय भैंसी कुछ भी, कोई भी जीव हो, जब उसका घाव हो जाता है ना, तो देखिएगा वो चाटता है, क्या करता है, उसको चाटता है। क्यों, जब उस पर लसिका जाएगा ना, तो लसिका जो है घाव को भरता है, और लसिका का काम ही होता है घाव को जो है भरना और संक्रमण से बचाना। देखिएगा जो गाय भैंसी होता है उसको छोटे मोटे घाव है ना, तो जल्दी ये ठीक हो जाता है, बड़का घाव तो आप ठीक नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आपको कम दिख रहा है, चश्मा पहन रहे हैं, तो इसको थोड़ा ले लीजिए, सुबह सुबह उठिएगा, इसको लीजिएगा, इस पे लगा लीजिएगा, इस पे लगाइएगा, आपका जो है चश्मा आने वाला समय में उतर जाएगा। आपको घाव है कि ना, घाव, तो इसको लीजिएगा और थोड़ा उस पर लगा दीजिएगा, कब सो के उठिएगा तब आपका घाव भर जाएगा। उसमें इस प्रकार का जो है संक्रमण ताकत पाया जाता है कि हर संक्रमण बीमारी को रोकने का काम करता है, कौन, लसिका। आगे देखिए, रक्तदाब यानी प्रेशर कहते हैं जिसको। जैसे रक्तदाब दो प्रकार के हो सकता है, फूलना पचकना, यानी प्रकुचन और अनुशीतलन, बात समझ रहे हैं। तो इसमें जो है प्रकुचन में होता क्या है, इसमें जो है धमनी के अंदर वाला रक्त जो होता है ना, दाब जब नीले संकुचित होता है यानी सिकुड़ता है, सिकुड़ना को क्या कहते हैं, जैसे तो ई जो है फूल रहा है तो अनुशीतलन हो गया, और जैसे पचक गया तो ई कहलाया कथी, सिकुड़ना, यानी कथी इसको कहते हैं, प्रकुचन। यानी सिकुड़ना प्रकुचन कहलाएगा, अब फूलना क्या कहलाएगा, अनुशीतलन। बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं, एक मनुष्य का जो है रक्तचाप यानी प्रेशर जो है फूलने और पचकने का जो है क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, 80/120। इससे ज्यादा हो गया तो हो गया, इससे कम हो गया तो हो गया, आपका यमराज का बुलावा आ जाएगा। जैसे हार्ट अटैक इसी से होता है, ज्यादा प्रेशर मारेगा खून फट जाएगा, नस फट जाएगा बहुत,
समाप्त, काम तमाम। यमराज चाय पी के चल जाएगा आपके यहाँ से। चलिए, पादप का वहन, पादप माने वाहन कैसे होता है? पादप माने पेड़ पौधा, आप समझ सकते हैं। पादप माने कथी? पेड़ पौधा। तब पादप में वहन दो प्रकार से होता है, एक जो है नीचे से होता है, एक जो है ऊपर से होता है। तब फल जो है फ्लोएम के द्वारा होता है, ग्लूकोज जिसको कहते हैं। और जो जल होता है, जल लवण वगैरह, जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए, उत्सर्जन। जैसे उत्सर्जन में हम लोग का शरीर में उत्सर्जन है ना, उत्सर्जन है, उसी प्रकार जो है उसमें भी उत्सर्जन होता है। पत्तियों के छिद्र के द्वारा पेड़ पौधे में उत्सर्जन होता है। हम लोग का उत्सर्जी अंग कौन कौन है समझिए। जैसे आप लोग देखे होंगे, फेफड़ा, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, त्वचा। तो छोटी आंत तो सबसे बड़का होता है, आप समझ रहे हैं, लगभग 20 फीट का, 6 मीटर लगभग। पूरा आंत जो है पूरा छोटी बड़ी मिला के 32 फीट का होता है कम से कम। तो समझिए, बड़ी आंत में छोटी के बाद बड़ी आता है। बड़ी आंत जो है इसको उत्सर्जी मान सकते हैं। फेफड़ा जो है हवा को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भेजता है, यानी निकालता है, तो ये उत्सर्जी हो गया। बड़ी आंत ये जो है खाना जो पच उच गया है, लास्ट में जो है थोड़ा मोड़ा बचा है, उसको क्या करता है, जल अवशोषित करके क्या करता है, गुदा द्वार में भेज देता है। उसके बाद त्वचा, त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग के रूप में काम करता है। जैसे पसीना हमको निकल रहा है तो उत्सर्जीय ना है जी। जैसे मल मूत्र दे रहे हैं तो उत्सर्जीय अंग है गुद्दा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, वृक, वृक आइए गया, यानी वृक भी क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जी अंग ही है, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। अगर किडनी खराब हो गया ना तो कृत्रिम डायलिसिस होता है। आपका लग रहा है कि देखिए, भाई जो होता है ना भाई, किडनियां दो गो होता है, एगो किडनियां खराब हो गया ना तो एगो से काम चल जाएगा। समझ में कैसा दोनों जो है काम करता है, एगो निकाल दो तो एगो से चलेगा, ज्यादा दिन नहीं जिएगा। ये सबसे बड़का अंग होता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तब वृक्क। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? वृक्क। अब देखिए यहाँ पे मूत्राशय है, ये मूत्र द्वार है। बात समझ रहे हैं? मूत्र द्वार है, इसमें दो गो छिद्र होता है, एगो बंद होगा तो पेशाब, एगो खुलेगा तो स्पर्म। बात समझ रहे हैं? उसी प्रकार से जो है गर्ल में भी होता है, इस तरह से होता है। ये द्वार है, फिलोपियन नालिका है, यही में से स्पर्म जाता है तो यहाँ पे संकुचित होता है, ये जो है अंडाणु से मिलता है, तब जाके वो जो है शिशु का जन्म होता है। बात समझ में आ रहा है? और कभी कभी देखिएगा शिशु जो है जुड़वा बन जाता है, मालूम है कारण क्या होता है? जैसे एगो अंडाणु है, अंडाशय में से अंडाणु होता है, ये अंडाणु में क्या किया गया, स्पर्म घुस गया, ये को ना स्पर्म घुसेगा, वही आने वाला टाइम में क्या होता है, बीचे बीचे भाग में टूट जाता है। देखिएगा दोनों तरह का सेम जो है सेम सेम मुंह होता है। बात समझ रहे हैं? तो ये सब जो है आपको जनन में पढ़ाएंगे, ठीक। तो आपका लगभग जो है चैप्टर जो है समाप्त हो गया। रात का जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है लगभग। बात समझ रहे हैं? 1-2 बज ही रहा होगा शायद। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। ठीक। और आप लोग जो है इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई वगैरह पर ध्यान दीजिए। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप पढ़ेंगे ना, आप नाम करेंगे ना, तो आपका जो है माता पिता का जो है सीना गर्व से फूल जाएगा, गर्व से ऊंचा हो जाएगा। आपके माता पिता जो है खुशी के आंसू रोने के लिए जो है बेचैन हो जाएंगे, इतना खुशी होगा। तो आप लोग ध्यान लगा के पढ़िए, क्योंकि आपका ही पहला सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से जो है आपका अगला सीढ़ी का जो है रास्ता मालूम होगा। बात समझ रहे हैं? तो जिम्मेदारियों को समझिए और अच्छा से जो है ध्यान से पढ़िए, पढ़ के पढ़िए, पढ़िए पढ़ाइए, पढ़िए पढ़ाइए। जो टॉपिक समझ में ना आए उसको क्या कीजिए, यूट्यूब पर सर्च मारिए, सर नहीं है तो यूट्यूब पर सर्च मारिए, धाए धाए अपना जो है काम कीजिए। बात समझ रहे हैं? ज़्यादा देर नहीं पढ़ना, 10 में मात्र 2 घंटा, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा जो है रिवीजन ऑल सब्जेक्ट का है, बस 2 घंटा में आपका जो है बढ़िया से जो है आप रिजल्ट दे सकते हैं, अगर मन से पढ़े हैं तो। 4 घंटा पढ़े हैं मन से ना पढ़े तो वो रिजल्ट से कोई फायदा नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो जिम्मेदारियों को आप लोग समझिए, क्योंकि आपके माता पिता जो है आप पे भरोसा किए होंगे कि हाँ बेटा हम तो कुछ कर नहीं पाए, हम तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन तुम पे एक भरोसा है कि तुम जो है पढ़ लिख के हमारा नाम रोशन करो, हमारा सीना जो है गर्व से ऊंचा करो। इस सभी के जो है माता पिता का जो है ये अरमान होता है, तो इस अरमान को तोड़ो नहीं।
क्योंकि आपका भविष्य भी एक बेटा और बेटी के रूप में जन्मेगा। तो जिस तरह से करोगे उस तरह से पाओगे, बिकॉज कर्मा इज इमीडिएटली बैक। बात समझ रहे हैं? हाँ, कर्म का जो फल होता है बहुत जल्दी मिलता है, आज ना मिले तो कल जरूर मिलता है। तो जिम्मेदारियों को समझिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जब आप फेल होइएगा ना, आपके माता पिता का जो सपना टूटेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, जिम्मेदारी नाम का भी एक चीज होता है। तब आप लोहा फैक्ट्री में जाके कमाइएगा, तब समझ में आएगा कि हाँ, से इससे अच्छा तो हमारा पढ़ाइए था। जब आप जो है 500 के रोज पर घामा में काम कीजिएगा ना, तपती हुई लोहा फैक्ट्री के जो है पास अपना जो है खून जलाइएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, आज खून जला रहे हैं, पहले हम पसीना बहा लेते तो बहुत फायदा होता। तो आज मेहनत कीजिए, बहुत फायदा होगा। क्योंकि भविष्य की सफलता जो होता है ना, बहुत धीरे धीरे होता है। एक तालाब को भरने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो तालाब जो है बूंद बूंद करके ही भरता है, और जो बूंद बूंद करके तालाब भरता है वो बहुत दिनों तक रहता है। लेकिन बाढ़ का जो तालाब भरता है ना, बहुत जल्दी भी खत्म हो जाता है। तो जल्दीबाजी में मिली हुई सफलता बहुत ही विनाशकारी होता है। वो कब खत्म हो जाएगा कोई जो है उसका अनुमान नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मिली सफलता बहुत दिनों तक चलती है, आपका आजीवन साथ देती है। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर जो है अगला चैप्टर आपका जो है आएगा।